तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ से लुओ से पूछा गया था, आई मीन लुओ ने पूछा था चेन से कि भाई कोई काम धंधा है ना तभी तो आए होंगे। वो भी सामने से कहता है या इस बार मेरे स्वॉर्ड ने मतलब मेरे स्वॉर्ड सेट ने मुझे भाई जो रिसोर्सेस वगैरह ना आप जैसे जो छोटे मोटे सेट है उसमें प्रोवाइड करने के लिए अभी भेजा है। तो मैंने भी ऑफकोर्स भाई मैं आपका जो रिसोर्स है ना मतलब आपको क्या क्या देना है और सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक स्पेस रिंग निकाल लेता है और कहता है इसी में वो सारे के सारे मटेरियल्स और इसमें मटेरियल में कुछ मिल जाएंगे भाई, आपको मटेरियल मिलेंगे जो रिफाइनिंग के लिए काम आएंगे, कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे काम आएगा। और ऐसे करते करते काफ़ी सारे मटेरियल इसके अंदर है। जैसे रिफाइनिंग मटेरियल के बारे में सुनता ना, ये सुनते ही खुश चलो बढ़िया भाई आंटी निंग ने जो मुझे टेक्निक यहाँ पे सिखाया ना, जो टेक्निक मुझे दिया है उसके लिए भाई ऐसे मटेरियल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। हाँ तो जो स्पेस रिंग है ना उसके हाथ से लेने के लिए ये अपना जो वाटर की एबिलिटी है ना, वाटर की एबिलिटी यहाँ पे यूज करता है। जो देखते सामने से वो लौंडा चेन भी हिल जाता है। मनी मन सोचता है शिट भाई इसने तो भाई एट्रीब्यूट भी यहाँ पे अवेक कर लिया है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसने एट्रीब्यूट एक्टिवेट कर लिया, इसका मतलब ये जो सीनियर यहाँ पर है ना जिसके बारे में भाई सीनियर यू ने मुझे कहा था ये वो सीनियर भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद सामने से लेने के बाद ये चेक करते कि भाई इसके अंदर क्या क्या आइटम है, तो वाकई में काफी सारे आइटम थे। जो देखते सामने से ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है चेंज से कि वेल यार तो ये तुम्हारा जो काम था ये काम यहाँ पर हो चुका है मुझे मटेरियल देने का, लेकिन वेल तुमने कुछ कहा था कि कोई तुम्हारा जो सेक्ट है ना उसने भाई तुम्हें कोई किसी मिशन के लिए भेजा है, तो बताओ भाई कौन सा मिशन है। जो सुनते सामने सो कहता है हाँ मुझे एक मिशन के लिए भी यहाँ पे भेजा गया है, मेरे शॉर्ट सेट ने बेसिकली मिशन के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है। तो जो मिशन मालूम है क्या है, जो डेमन कल्टीवेटर्स है ना भाई वो यहाँ पे अपीयर होने चालू है, तो उनको रोकने का बेसिकली मुझे मिशन मिला है। जो सुंदर शाही वो डोंग और साथ ही में जो लू है ना, लू यहाँ पे हिल जाती क्या 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 डेमन कल्टीवेटर, लेकिन जो अपना गाँव है ना भाई वो डरने के बदले उसके होश छोड़ने के बदले वो जोश में आता कहता बताओ भाई वो कहाँ है। जो सुंदर चेन भी इससे थोड़ा सा हिल जाता है क्या अरे बाप रे भाई, जैसा कोई डेमन कल्टीवेटर का नाम सुनता ना सुनते सामने से बंदा एकदम हिल जाता है, डर जाता है, कांपने लग जाता है, शौक में चल जाता है। जैसे बाकी तीनों लड़कियां शौक में चली गई, लेकिन ये लौंडा तो पूरे एटीट्यूड में आया, मुझसे पूछा भी कहीं यानी भाई सामने से उनका मानना चाहता है। ये हुई ना बात भाई, ऐसा ही एटीट्यूड यहाँ पे एक शॉर्ट कल्टीवेटर में जो कभी अपने दुश्मनों से डरे ना बल्कि दुश्मनों पर सीधा अटैक के बारे में बात करे। और हमें डेमन कल्टीवेटर के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है कि जो डेमन कल्टीवेटर है ना वो कोई ऐसे कल्टीवेटर नहीं है। देखो इंसान यहाँ पर होते कोई डेमन वगैरह यहाँ पे नहीं होते, लेकिन इंसान है ना इंसानों जैसे यहाँ पे दिखते नहीं है कि उन्हें डेविएंट बीस्ट यानी समझे भाई खतरनाक जो बीस्ट यहाँ पे रहते हैं ना उनका जो खून है ना उनका खून कंज्यूम यहाँ पे करके ना खुद को डेमन कल्टीवेटर यहाँ पे बना लेते हैं, जिसके बाद से लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे खून ले लिए तो भी तुम नल्ले यहाँ पे रहोगे, नहीं उसके बाद से ना ये लोग नॉर्मल जो कल्टीवेटर है ना उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और उनके अंदर ना भाई जानवरों को मार के कच्चा खाने का, जानवरों को छोड़ो भाई जानवरों को तो इंसान भी यहाँ पे मारते खाते हैं, लेकिन जो इंसान को मार के उनका खून उनका चमड़े खाने का जो जोश है ना वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा उनके अंदर बढ़ जाता है। और सबसे कमाल की वजह से मैंने बोला जो डेविएंट बीस्ट यहाँ पर होता है ना वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं भाई, कोई सांप टाइप का हो गया, कोई सांड हो गया, कोई बैल यहाँ पर हो गया, कोई गाय हो गया। तो मान लो कि यहाँ पे सांप वाला जो डेविएंट बीस्ट है तुमने उसका ब्लड यहाँ पे यूज किया, उसका ब्लड तुमने कंज्यूम किया, तुम डेमन कल्टीवेटर बने ना, तो जो सांप जैसे जितने भी बीस्ट है ना तुम लिटरली यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो। और जो डेविएंट बीस्ट है ना वो खुद यहाँ पे काफी खतरनाक होते हैं, उनका खुद मन करता है भाई इंसानों को मार के इंसान की चमड़ी खाना, इंसान उनका फेवरेट खाना होता है, जिस चक्कर में उनका ब्लड यूज करके तुम यहाँ पे डेमन कल्टीवेटर बनोगे तुम भी उसके जैसे यहाँ पे हो जाते हैं। आमतौर पर जो बीस्ट है वो बीस्ट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, जो कल्टीवेटर डेमन कल्टीवेटर बनते हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिस चक्कर में ना एक आर्मी लोग हमेशा बना लेता है। ऑफकोर्स भाई अपने जैसे बीस्ट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनकी आर्मी लेके वैसा सीधे एरिया पे कब्जा करते हैं इंसानों का और मार के बाद उनको यहाँ पे खाते हैं। और जैसे मान लो कि यहाँ पे उन्होंने इंसानों के यहाँ पर खाया ना, तो अगर कमजोर आदमी को खाएंगे तो भाई थोड़ा पावर मिलेगा, मीडियम आदमी को खाया तो भाई मीडियम पावर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बंदे को खाया ना तो स्ट्रॉन्ग पावर भी यहाँ पे मिलेगा, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं कि अभी तुम स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर तुमने जाके भाई डेमन कल्टीवेटर को मार गया और एक बार में मर गया, ना 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 भाई उनको मार पाना बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होता है। इसलिए ना जो बड़े बड़े सेट भी अपने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को नहीं भेजते कि हाँ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर गया और ये मर गया और मतलब वो डेमन कल्टीवेटर ने अगर स्ट्रॉन्ग वैल्यू खा लिया ना तो हमारा स्ट्रॉन्ग भी जाएगा, प्लस है ना स्ट्रॉन्ग वाले खाने के बाद उसके भी पावर यहाँ पे बढ़ेगा, जो डबल यहाँ पे मुसीबत है। जिस चक्कर में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी एकदम डरते, जो बाप लेवल के कल्टीवेटर रहते ना हमेशा वही जाके चैलेंज करते और ये हमेशा यहाँ पे पंगा लेते हैं। तो यही सारी बातें जिस चक्कर में भाई तो सबका रिएक्शन भी ऐसा डरा डरा निकल रहा था। अब आते करंटली जहाँ सामने से चेन कहता है कि भाई हाँ तो मुझे स्वॉर्ड सेट ने ऐसा खबर यहाँ पे दिया है कि इस बार जो भी बीस्ट यहाँ पर है ना भाई डेमन कल्टीवेटर जो भी है ना वो सब है ना रैंक 2 के यहाँ पे रहने वाले हैं, रैंक 2 के, और उनके साथ ढेर सारे यहाँ पे डेविएंट बीस्ट भी है। जो सुनते सामने से यहाँ पे निराश हो जाता है गाउचे और सोचता है शिट भाई ये सब तो उसके मुकाबले बस रैंक 2 के ना, ये उसके जैसा नहीं है। जिस बीस्ट ने इसके मम्मी पापा को मारा था ना वो कोई बीस्ट नहीं बल्कि वो भी एक डेमन कल्टीवेटर यहाँ पे था। हाँ तो उसको ये ढूंढना यहाँ पे चलता, जिस जगह में डिसअपॉइंट यहाँ पे हो चुका था कि भैया नहीं है। तो सामने से चेन भी नोटिस करते हुए यार ये सुनते यहाँ पे निराश काय को हो गया, यहाँ पे मनी मन सोचते हुए भले ये भाई ये वो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा भाई कुछ ना कुछ मुझे उस वाले बीस्ट के बारे में आई मीन उस वाले क्या बोलते हैं भाई मालूम चलेगा,
उस वाले डेमन कल्टीवेटर के बारे में। सामने से इसलिए कहता है भेल चेन, अगर तुझे कोई भी ऐसा मदद मुझसे चाहिए ना तो मुझसे यहाँ पे मांग सकता, मैं करने को तैयार हूँ। ये लाइन सुनते ही चेन सोचता भेल यार कुछ ही बातें सामने से कहता ना, सुनते अजीब यहाँ पे लगता, लेकिन वाट एवर मैं सामने से कहता हूँ और कहते कि वेल हाँ मुझे बेसिकली यहाँ पे लोकेशन का आइडिया लग चुका कि भाई वो लोग यहाँ पे कहाँ है, तो सामने से मेरे साथ यहाँ पे चलो उनको हराने में मेरी यहाँ पे मदद कर दो। मनी मन सोचते भेल यार बंदा तो काफी पावरफुल है, ये मैंने नोटिस कर लिया है, लेकिन कितना पावरफुल है इसका आइडिया नहीं मेरे साथ गया। इसने काफी अच्छे से ढेर सारे अगर डेमन कल्टीवेटर को मारा ना, इससे ये भी साबित हो सकता है ये वही मिस्टीरियस सीनियर है जिसके बारे में सीनियर यू यहाँ पे बातचीत करता। और बाई चांस मान लो कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना भाई, मैं अभी अभी ना रैंक 2 के ऊपर यहाँ पे जा चुका हूँ, यानी मैं जो बिस्ट ना उस बिस्टो को यहाँ पे आराम से मार सकता हूँ। बिस्टो को मार के भाई इसके सामने भी हीरो बन जाऊंगा, अगर ये लड़की भी साथ में ही तो लड़की के सामने भी हीरो बन जाऊंगा, यानी एक तीर से यहाँ पे दो शिकार हो जाएंगे। तभी सामने से इसका सिस्टम है गाउचे का सिस्टम में ये आ जाता है भाई, मैसेज आता है बेसिकली नया मिशन यहाँ पे ट्रिगर हुआ था कि यहाँ पे जो भी डेमन कल्टीवेटर अपीयर हुआ ना उनको जाके मारना है, जिसके बाद आपको भाई येलो रैंक का एक वाउचर मिलेगा, साथ ही में 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेगा। ये भी कहता है वाह, तो मैं मिशन भी अपने आप से यहाँ पे ट्रिगर कर सकता हूँ, चलो काफी बढ़िया है। इसलिए पूरे एटीट्यूड में कहता है यार हम तुम्हारे साथ आएंगे और आके चेक करेंगे जो भी डेमन कल्टीवेटर है ना उसका फोर्स मारेंगे। जो सुनते सामने से ना जो चेन है ना वो कहता है ओके शुक्रिया। मनी मत सोचता भाई कितना एटीट्यूड वाला, भाई आई डोंट नो इतना एटीट्यूड कहाँ से इसके अंदर आ जाता है। उसका जो चेन यहाँ से निकल जाता है और मतलब कल बेसिकली जाएगा उसके साथ और जो भी डेमन कल्टीवेटर्स है ना उनके पास। मनी मन सोचता भाई ये जो जगह है पूरा माउंटेन भाई हम इंसानों का भाई जहाँ पे नॉर्मल जो कल्टीवेटर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे किसी भाई क्या बोलते हैं भाई डेमन कल्टीवेटर की यहाँ पे जरूरत नहीं। एक डेमन कल्टीवेटर आया मेरे बाप आपको मारा तो ऐसे जो बंदे ना मेरे हाथों से बिल्कुल भी यहाँ पे बचेंगे नहीं। तभी सामने से जो डोंग है ना वो कहती है ओके ठीक है भैया यार आप इसमें तो कहते भाई 3 गैदरिंग में गए थे, तीनों सेट की गैदरिंग में, तो बताओ वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ। और जो लुआ है ना लुआ की वजह से काफी गुस्से में देखते कि भाई अब तो मैं अपने भाई से यहाँ पे पूछूं इसके साथ बातचीत करूँ, तेरा क्या काम है यहाँ से निकलना। हाँ लेकिन सामने से अफकोर्स लुआ थोड़ा निकलेगी और सामने से यहाँ पे गाँव से बताता भी नहीं है और लुआ से कहते बोल देखो ये तुम्हारी मास्टर है ना भाई तो तुम इसको यहाँ पे बता दो। तो उसको गुस्सा भी आता है डोंग को, कह रही है तुम्हारा मुंह नहीं है क्या, तुम नहीं बोल सकते क्या, इसको क्यों बोलने को बोल दिया। तो सामने से बताना चालू करती है, कहती वाह हम लोग गैदरिंग में गए थे ना तो जाते ही जो सेल लीडर थे ना भैया है क्या प्यार से क्या अपने 4 म्यूजिक के यहाँ पे गए थे और जाते बवाल मचा दिया। उनके सेट के यहाँ पे 2 बंदे यहाँ पे रहते अरे बड़े एटीट्यूड होते बड़े ऐसा नाटक दिखा रहे थे, लेकिन सामने से लीडर ने भाई उनकी यहाँ पे बैंड बजा दी, उनको उठा के ऐसा पटक दिया और वो जमीन लेने के बारे में बात करते लेकिन भाई उठा के पटका टांग बाट काट के वापस उनको भेज दिया। तो जमीन लेने के बारे में सपने में सोच नहीं सकते, आए है आपको वहाँ पे रहना चाहिए था। आप भी देखती ना देखती आप भी यहाँ पे दीवाना हो जाती है एकदम एग्जैक्टली, यहाँ पे मजा ही आ जाता। ये सारी बातें ऑफकोर्स गाँव से भी सोता मनी मत सोचता है यार हाँ ये सारा कांड तो किया था, लेकिन जब ये बता रही है तो वाकई में मुझे खुद एकदम गॉड वाली फीलिंग यार। ये सामने से जैसे डोंग सारी बातें सुनती है तो उसके दिमाग में आता है वेल मुझे लगा ही था भाई, मैंने जो 2000 प्रेडिक्शन किया था ना उसमें से 1700 नंबर पे यही प्रेडिक्शन आता कि हाँ भी ऐसा यहाँ पे हो सकता था और देखो एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पर हो गया। सामने से यहाँ पे गाउचे कहता वेल मैडम क्या हो भाई तुम क्या यहाँ पे सोचे जा रही हो। जो सुन दो कहते नहीं 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 कुछ भी नहीं। मनी मनी ये सोचती कि वेल यार जो भी इनका टेंशन की बात है ना गैंगस्टर सुसाइड के आगे परेशान करेंगे तो नहीं, अभी के लिए परेशान बिल्कुल भी कुछ सालों की तो परेशानी यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन एक बात का यहाँ पे टेंशन है वो जो कल डेमन कल्टीवेटर को मारने जा रहे ना उसके लिए। इसलिए सामने से कहती भाई सेल लीडर यानी भैया सुने मेरी बात, कल जो आप यहाँ पे जा रहे हो ना भाई डेमन कल्टीवेटर को मारने के लिए तो मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। मनी मन उसको डर था कि यहाँ पे डेमन कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग रहते हैं कहीं भाई के ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से डोंग कहते कि जो कल तुम डेमन कल्टीवेटर्स को मारने जा रहे हो ना उसके साथ चेन का साथ मिलकर तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आना चाहती हूँ। तो सामने से जो सुनते ना मनी मन ये समझ आता गाउचे की वेल यार इसको मेरे बारे में टेंशन हो रही है तभी तो ये मेरे साथ यहाँ पे आना चाहती है, कुछ बोलता नहीं है वो चुपचाप यहाँ पे खड़ा है। तो डोंग के भी दिमाग में आता है कि भाई मेरा भाई यहाँ पे बोल कहीं को नहीं रखे, ये मुझे मना करके वापस से लुओ को अपने साथ ले जाना चाहता है। हारी वो लुआ अभी छोटी बच्ची है ज़्यादा पावरफुल नहीं, उसको ले जाने यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगर मेरे साथ नहीं ना लेके गया मैं इसके कान यहाँ पे नोच लूंगी। सामने से लेके मैं कहता हाँ बोल देता कि ऑफकोर्स तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकती हो। जो सुनते डोंग तो खुशी के मारे यहाँ पे नाचना चालू कर देती है और मनी मन सोचती है कि भाई टेंशन मेरे बारे में ले रही है। पहले तो भाई गैदरिंग में लेकर नहीं गया जिस बात के लिए गुस्से में थी, लेकिन अब भाई ले लेता हूँ तो गुस्सा इसका शांत हो जाएगा। और सेकंड बात वो जो चेन यहाँ पर है ना वो चेन बेसिकली कल्टीवेशन का मामले में मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आ गया तो उसको हरा पाना उतना पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन मेरी बहन मुझसे भी और चेन से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो बाई चांस है ना उसको हराने के लिए
लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाली है। हाँ, तो इसको मैं अपने साथ यहाँ पर लेके जा सकता हूँ। तो वो दोनों तो यहाँ पे एग्री कर देते, लेकिन लुओ क्या भाई, लुओ तो वहीं पे थी सामने से, वो भी सोचती भाई यंग लॉर्ड और मास्टर दोनों को दोनों भाई डेमन कल्टीवेटर के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं और डेमन कल्टीवेटर यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, यानी मैं ऐसे चुपचाप काय को बैठी रह सकती भाई, मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए सामने से कहती मास्टर यंग लॉर्ड में भी, और जैसे इतना बोलती है ना, सामने से डोंग जोर से चिल्ला तो कहती है तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुझे बिल्कुल भी ले जाना नहीं चाहते हैं। सामने से ये कहती है कि बिल मैंने तो अपनी बात यहाँ पे पूरी भी नहीं की, और जोर से डोंग चिल्ला तो कहती है तुझे क्या लगता है तू कोई नहीं बात करेगी? नहीं, तू हमारे साथ यहाँ पे आना चाहती है? नहीं, तू यहाँ पर आएगी हमारे ऊपर बस यहाँ पे बोझ बन जाएगी, तू बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। जो गाउचे ना प्यार से अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ, कहता देखो यार, हाँ देखो सबसे पहली बात है ना, जो डेमन कल्टीवेटर है तुम जितना सोचती हो ना, ये उससे भी ज़्यादा डरावना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हैं। तुम्हारा जो लेवल, तुम्हारा जो पावर है ना अभी कम है, तो उनके साथ यहाँ पे सामना नहीं कर पाओगी, यानी दिक्कत हो जाएगा। तुम काम करो भाई, तुम आराम से यहाँ पे घर में बैठो, अपना कल्टीवेशन यहाँ पे पूरा करो, खुद को यहाँ पे इंप्रूव करो, और एक बार डेमन कल्टीवेटर का तुम्हें उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम जाकर उनका सामने यहाँ पे कर लेंगे, इसलिए भाई आराम से लगी रहो। इतना बोलने के बाद ना दोनों भाई बहन वहाँ से निकल जाते। जो लुओ थी वो मनी मन सोचती कि वेल यार, अभी के लिए जो मास्टर यहाँ पर है, आई मीन जो यंग लॉर्ड यहाँ पर है ना, उनका लेवल और जो मेरे लेवल के बीच में ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं है, हमारे बीच में जो लेवल का जो गैप है ना वो बहुत ही कम है, लेकिन जो मेरा प्रोग्रेस है ना भाई, मेरा लेवल अप वो बहुत ही धीरे 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 होता है। लेकिन रही बात यंग लॉर्ड का, उनका लेवल अप बड़ा फटाक से होता है। अभी आने से पहले आज ही जब वो चेन आया था 3 लेवल अचानक से फटाक से काफ़ी बढ़ गया। अगर ऐसे चलता रहा मेरा लेवल यहाँ पे कम का कम रह जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, हमेशा सारा काम जाए करेंगे, और मैं नल्ली की नल्ली रह जाऊंगी। जैसे आज वो मुझे अपने साथ ना लगेगा, मास्टर ने बोला ना तू हमारे साथ आएगी तो भाई खाली तू हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगी, सब उनको करना पड़ेगा। तो लिटरली आगे ऐसा ही होगा, और अगर तुम में मतलब अगर ऐसा होता रहा ना तो मैं कभी भी यंग लॉर्ड की अपनी नहीं बन पाऊंगी। हाँ, वो हमेशा मुझे दूर रखें कि हाँ भाई तू तो नल्ली है, तू तो बेकार है भाई, तू मेरे साथ आके मेरी बोझ बनेगी। मुझे उनका बोझ नहीं बनना, मुझे कोई ऐसा बंदा बनना है जो उनको सपोर्ट कर सके, जो उनकी भी मदद यहाँ पे कर सके। और उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। जो गाउचन आराम से अपने कमरे के अंदर बैठ के यहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो जैसे कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था तो हमें मालूम है इसको जो कल्टीवेशन टेक्निक मिली है, जिससे करते करते इसको एक्सपीरियंस पॉइंट भले मिल जाते, लेकिन ज़्यादा कर लेता ना तो खून वगैरह यहाँ पे निकल जाता है। तो यहाँ तो खून इसका निकलता है। मनी मन सोचता है भाई देखो दुनिया की कल्टीवेशन कितनी अच्छी है, भाई वो लोग कल्टीवेशन करते हैं उनसे हल्के फुल्के से बस उनको दिक्कत होती है। यार मुझे इतना दिक्कत होता है कि साला खून निकल जाता है, अगर जबरदस्ती यहाँ पे करूँगा ना तो मेरी मौत भी यहाँ पे हो जाएगी। यानी जब खून निकल गया मुझे उस समय कल्टीवेशन यहाँ पे रुकना पड़ता है। शिट भाई धिक्कार है यहाँ पर। और तभी जो ग्रेवयार्ड यहाँ पे था ना, जहाँ पे इंसेक्टर की आत्मा भी थे भाई, जिसको हमने पुराने एपिसोड 3 या 4 में यहाँ पे देखा था, वो ने इसको इशारा करके ना ग्रेवयार्ड में बुलाती है। ये भी कंफ्यूज किया अचानक से भाई, काय को बुला लिया भाई, अभी महीने का टाइम नहीं आया। जब मैं जाता था तो चला जाता, लेकिन चेक करने के लिए जैसे यहाँ पे जाता हूँ सामने से बुला रही थी और पास जाता है और कहता है पूछता है कि बोलो इंसेक्टर क्या हुआ, आपको फिर से मैं ब्लड ऐसे चाहिए क्या? ना ना ना, वापस नहीं देने वाला हूँ। एक ब्लड देने में भाई बहुत ऐसा मतलब तकलीफ होती है, जब टाइम आएगा ना तब मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी, मतलब दे दूंगा। तो मुंह अपने हिलाती है कि ना ना मुझे तुम्हारा ब्लड एसेंस अभी नहीं चाहिए। तो ये भी कहता है ब्लड एसेंस नीचे तो क्या चाहिए? हाँ तो दूर एक कमरा यहाँ पे था, उस कमरे में और कोई नहीं बल्कि चैन वहीं पे रुका हुआ था। हाँ तो उसकी ओर यहाँ पे इशारा करती है। तो सामने से गाउचे कहता अच्छा उससे कुछ काम है क्या? उससे क्या काम है? एक चाकू अपने शेप को यहाँ पे बना लेती है। जो देखते सामने से ये हिल जाता है कि एक सेकंड तू क्या मुझसे कहना चाहती कि जाकर उसको यहाँ पे जान से मार डाल। वो मुंह हिलाती कि ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं चाहती। चाकू लेकिन बना के रखी थी, ये इसके दिमाग में आ रहा था। अच्छा डेमन कल्टीवेटर, तू डेमन कल्टीवेटर के बारे में कह रही है ना? वो अपने मुंह हिलाती है। यस मैं डेमन कल्टीवेटर के बारे में कह रही हूँ। तो गाउचे ये भी कहता हाँ लेकिन तुझे उससे कुछ काम है डेमन कल्टीवेटर से, क्या काम है? वो सामने से इशारा करती है, इशारे से समझ आता है इसको डेड बॉडी चाहिए डेमन कल्टीवेटर की। तो ये पूछता अच्छा डेड बॉडी तुझे चाहिए, तो बता भाई कैसे डेड बॉडी चाहिए? खाली उसका हाथ चाहिए, पैर चाहिए, क्या चाहिए? जो सुंदर ना एक छोटा सा बॉडी बनाती है और उसका सिर ब्लास्ट कर देती है। यानी ये कहना चाहती है भाई मुझे पूरी बॉडी चलेगी, बस सिर उसका मुझे नहीं चाहिए। तो सामने से ये कहता है अच्छा तुम्हें सिर नहीं चाहिए, बाकी बॉडी पूरी की पूरी यहाँ पे चलेगा। लेकिन वेल जो डेमन कल्टीवेटर में बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हैं भाई, उनको मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सामने से करी भाई मार के सिर नीचे बाकी बॉडी लेकर आओ, यानी उनको सिर काट के मान। अरे यार आई मीन यार बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, नहीं करने को मैं कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे चाहिए। कुछ दोगे तो बोलो। जो सुंदर नाटक करना चालू कर दे कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तो उसका नाटक देख के समझ आता हूँ। कहता वेल तो रहने तो मैं मदद करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन पीछे से रोकती है, एक स्किल यहाँ पे निकाल लेती है और सामने से देने का वादा करती है। तो ये भी कहता है
ये हुई ना बात, ला बाबा ला दे दे मुझे स्किल, लेकिन स्किल यहाँ पे नहीं देती और फिर से इशारे से कुछ कहती है, तो इशारे से समझ जाता है। वो कहता है अच्छा पहले काम उसके बाद से मिलेगा, यानी जब तक मैं डेड बॉडी लेके नहीं आता, जब तक तू सामने से यहाँ पे नहीं देखी, मानना पड़ेगा मैडम बड़ी चालाक यहाँ पर हो, लेकिन स्किल है क्या सबसे पहले वो तो मुझे यहाँ पे बता दो। हाँ तो स्किल का नाम यहाँ पे था भाई ऑटम सिकाड़ा, जो कि एक स्वॉर्ड स्किल यहाँ पर है, जो कि ब्लू कलर का आता है भाई। मीठा यार जो देखते ये भी दीवाना कि हाँ भाई ये उतना भी हाई लेवल का नहीं है, लेकिन उतना भी लो लेवल के यहाँ पे नहीं आता, ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल के। ऊपर से भाई ये जो है ना भाई नाम इसका, ये नाम से मुझे आइडिया मालूम चला है, जो हाई रैंक है जो सेट यहाँ पे आती है ना, ये हाई रैंक सेट वालों के लिए बहुत ही रेयर है, उनका अगर मालूम चलेगा ना ओलिटल भी यहाँ पे ना अपने ढेर सारा सोना चांदी देने को यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अब मुझे देखो भाई सामने से खुद यहाँ पे देना चाहती है, घर में पड़ा है सोना, बाहर में करा था यहाँ पे रोना धोना। अब देखो सामने से ये इसका काम मैं कर लूंगा तो ये मुझे ये दे देगी, ट्रेनिंग वगैरह भी हो जाएगी, और साथ ही में सिस्टम में तो मुझे मिशन दिया ना, यानी एक तीर से तो भाई टोटल यहाँ पे 3 शिकार हो जाएंगे। इससे रिलेटेड इन एक और स्किल यहाँ पे था मिड टायर का, वो भी था ब्लू कलर का, मिड टायर का वो भी यहाँ पे था, उसको अपटेन करने के लिए पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की भाई, बहुत ही कलेक्शन की, अरे पापड़ पूरे बेले, तब जाके मुझे ड्रैगन कोड टेक्निक नाम को टेक्निक मालूम चला था। उसकी एक खासियत थी जो अटैक यहाँ पे करता हूँ एकदम ड्रैगन का अटैक जैसा पॉइंटेड होकर यहाँ पे आगे जाता है, तो जैसे उसका नाम ड्रैगन, तो ड्रैगन टाइप का अटैक यहाँ पे था। इसका नाम यहाँ पे ऑटम सिकाड़ा है, तो यानी ये ऑटम जैसा भी स्लैश यहाँ पे तैयार होगा, शॉर्ट से उससे अटैक होगा, यानी मजा ही आ जाएगा। इसलिए सामने इसके ऑफ कोर्स भाई आपके बीच में हमारे बीच में रिलेशन यहाँ पे काफी अच्छा है, उसके लिए बस यहाँ पे हाँ बोल रहा हूँ, हाँ बस उसके लिए हाँ बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है स्किल के लिए लालच में ना उसके लिए ना, बस रिलेशनशिप के चक्कर में। तो सामने से वो भी तैयार हो जाती है, वापस जो अपने ग्रेव है ना वापस अपने ग्रेव के अंदर यहाँ पे लौट जाती है। फिर सामने से गाउचे ये भी कहता है वेल यार सारा सवाल मैंने पूछ लिया, लेकिन एक और सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं है, आपको डेड बॉडी का को यहाँ पे उसकी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देती, लिटरली कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये भी कहते हैं बढ़िया है मैडम भाई, बड़ी चालाक औरत है यार, जब काम यहाँ पर हो गया मालूम है, अब मैंने तो एग्री यहाँ पे कर दिया, अब डिसएग्री यहाँ पे नहीं कर सकता, तो वो आगे का सवाल का यहाँ पे जवाब दे ही नहीं सकती। अच्छा मेरा यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, बाद में यार मतलब आपके पास और भी आइटम पड़े हुए ना, एक ना एक दिन सारे के सारे जो कीमती आइटम है ना आपसे यहाँ पे मैं निकलवा ही लूँगा। उसके बाद से भाई ये वापस अपने कमरे में लौट जाता है, और क्या, और सुबह का टाइम यहाँ पे हो चुका था। कमरे के बाहर इसकी बहन आती है, अब आते कहती साले गाउचे का बच्चे जल्दी से बाहर यहाँ पे निकल। सामने से गाउचे भी कहता भाई तेरा भाई हूँ, औकात में रह के बात कर ले, ऊपर से तेरा छोटा भाई नहीं बड़ा भाई यहाँ पर हूँ। जो सुन वो भी कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ना मैंने ऐसा सुना, जो विलन लोग हैं ना बुरे लोग हमेशा ऐसे यहाँ पे बुलाते हैं कि बच्चे बाहर निकल। हाँ तो मैं भी बस टाइम मार कर देख रही थी। फिर गाउचे भी कमरे से बाहर निकलता है और कहता है चलो यार मैं तो यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ, जाने का टाइम आ चुका है, तूने सब कुछ यहाँ पे रेडी कर लिया ना। वो भी कहती है मेरा जो स्पेस बैग है उसमें भाई टूथब्रश ड्रेस वगैरह वेपन वगैरह सब कुछ सब मैंने यहाँ पे रख लिया है। जो सुन ये भी कहता है मेरी माँ हम लोग पिकनिक मनाने यहाँ पे नहीं जा रहे, टूथब्रश और सब कुछ तूने यहाँ पे रख लिया है मेरी बहन तेरा क्या होगा। पीछे से वो भी कहती है बिल मेरा क्या हुआ ना हो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो शॉर्ट कल्टीवेटर है ना हमारे साथ, जिसके साथ हमें जाना है, जिसको लोकेशन मालूम है, उसको बुला लेते हैं। तो वो इनके सेट में एक दूसरा जो घर ग्रेवयार्ड के पास वहाँ पे सो रहा था अभी तक, तो ये दूर से आवाज़ लगाना चालू करता, अबे सारे डिसाइपल ओ डिसाइपल, अबे सारे डिसाइपल जल्दी से जग जाने का टाइम आ गया। उसका भी दिमाग खराब होता है, जोर से चिल्लाता है, कहता है चेन मेरा नाम है, ओ डिसाइपल सारे डिसाइपल से तेरा क्या मतलब है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग भाई जाने को यहाँ पे तैयार थे। हाँ तो ये लोग यहाँ पे अपना तैयार थे, सुबह सुबह का माहौल हो चुका था, और इनका जो सेट है ना भाई सेट पे एक प्रोटेक्शन एरे भी यहाँ पे लगा हुआ जो कि दुश्मनों से इनके प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। लेकिन ये एरे ना बहुत ज़्यादा पुराना है, अब धीरे धीरे इसके अंदर काफ़ी क्रैक हो चुका है, काफ़ी मतलब पुराना हो चुका है। इसको रिपेयर करने के लिए फिर नया लगाने की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन अफकोर्स भाई जो प्रोटेक्शन एरे बहुत ही महंगा होता है, ये लोग यहाँ पे गरीब है इसलिए इनके पास यहाँ पे नहीं है, जिस चक्कर में ना ये भी काफ़ी सैड यहाँ पे था। तो डोंग कहती है भैया आपको टेंशन लेने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एरे के बारे में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करी हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख ली है। बहुत जल्दी लिटरली बहुत जल्दी ना मैं एरे वगैरह भी अच्छे से बनाने सीख जाऊँगी, तो मैं खुद है ना अपने जो एरे ना इसको यहाँ पे ये ठीक कर दूंगी। तो सामने से गाँवचे भी मनी मन सोचते कि वेल यार ये बात तो मैं बोल गया। सामने से मैंने अपनी बहन का पूरा स्टेट यहाँ पे चेक किया है, सारी स्टेट यहाँ पे 100% फुल नहीं है, लेकिन जो भी स्टेट्स होते हैं ना लक का हो जाए 9 है, चार्म का हो जाए वो भी यहाँ पे 9 है, सीखने का जो भी स्टेट है यानी सबका सब यहाँ पे 9 हो रखा है। यानी ये भी बड़ी कमाल के टैलेंटेड लड़की है। तो ऑफकोर्स भाई इसको कोई भी चीज़ सीखना रहेगा ना ये आराम से यहाँ पे सीख लेगी, लेकिन सीखने के लिए भाई तुम्हें यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की मटीरियल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। लेकिन वही तो हमारे पास नहीं है भाई, पैसे तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वरना सारे पैसे रहते रिसोर्सेज मटेरियल लगे कब कम इसको प्रोवाइड करता, और अब तक इन्हें बहुत सारी चीज़ें सीख लेती है, और शायद इसके जो भी स्टेट्स है ना वो 10 यहाँ पे फुल भी हो जाते हैं। और सामने से कहता ओके डोंग मेरी बहन मुझे मालूम है तुझे भाई मेन ये रिपेयर करवा के दम मजबूत काय को बनवाना है, ताकि भाई तू बिंदास होकर अंदर से भाई खेल सके, जो काम तुझे करना है कर सके, और बाहर से कोई दुश्मन के परेशान करे। तेरा मेन मोटिव तो ये है, लेकिन जो भी तू यहाँ
पे बोली नहीं ये लाइन, ये सुन के एकदम मजा आ गया। जिसलिए भाई टेंशन ले भाई होने के नाते और साथ ही में क्या बोलते हैं सेट का लीडर होने के नाते ना, मैं ये काम करूंगा तेरे भाई जितना हो सके पैसे इकट्ठा करके मटेरियल ला के प्रोवाइड करूँगा, ताकि भाई तू और भी बहुत बढ़िया यहाँ पे कर सके। फिर भाई बहन का प्यार इसमें चालू हो जाता है। और तभी पीछे से वो जो चेन यहाँ पर ना, वो चेन आता, वो आते आते वो चिल्लाता कि ओ अरे यार मेरा नाम यहाँ पे चेन है, ये डिसाइपल साइड डिसाइपल वो डिसाइपल से तुम लोग का क्या मतलब, अगली बार मुझे चेन बोला ना। लेकिन अभी भी नहीं बुलाते और कहते चलो भाई ये डिसाइपल यहाँ पे आ चुका है, तो यानी जाने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी भी इग्नोर मारे, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो चेन को भी गुस्सा आता है कि अरे यार इसको इतना 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 भाई दोनों भाई बहन के अंदर किस बात का एटीट्यूड है यार, मतलब जगह मुझे मालूम है, मेरे बिना लोग यहाँ पे जा नहीं सकते, तो भी भाई मुझे हल्का सा भी यहाँ पे भाव नहीं देते। और तभी ना एक डिवाइस यहाँ पे निकाल लेता भाई, जिसके जरिए भाई ट्राई करके डेमन के पास यहाँ पे पहुंचेगा, डेमन कल्टीवेटर के पास, जो दिखने पे ना आदमी के एकदम घोड़े जैसा। जी चक्कर में राइटर यहाँ पे या फिर राइटर या फिर ट्रांसलेटर ने ब्लर यहाँ पे कर दिया है, हाँ ब्लर कर दिया है। और जैसे सामने सो टूल को देखते ना, देखते भाई इन दोनों भाई बहन को भी याद आता है, शिट भाई इसको तो ब्लड टूल यहाँ पे कहा जाता है, इस पे तुम किसी का ब्लड यहाँ पे डालो तो अपने आप टूल है ना तुम्हें उसका लोकेशन यहाँ पे बता देगा। तो फिर से चेन का मजाक उड़ाते हो, कहते साले भाई तेरे पास बस ब्लड टूल है, जी चक्कर में इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था ना भाई, हमारे पास होता हम भी जाकर ढूंढ लेते, तेरे में तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। जो सुनते चेन के जल के खाक हो जाती है, अरे यार ये जो लौंडा है ना भाई, इसको जो भी मौका मिलता है ना 1 सेकंड का 1 मिनट का, ये मेरी ले लेता है यार, कोई बात नहीं, मैं आराम से एक बार करके ना पूरी इसकी ले लूंगा, सारे अपमान का बदला लूंगा मैं। लेकिन सामने से ये देख के यहाँ पे पहचान नहीं पाते, क्या बोलते हैं डोंग, वो कहते हैं वेल यार वो आइटम एक्जैक्टली है क्या भाई, आपने देखते यहाँ पे पहचान लिया, उसे क्या बोलते हैं। सामने से जो सुनते ये कहता है कि वेल उसको ब्लड टूल यहाँ पे कहा जाता है, इस पर तुम किसी का ब्लड यहाँ पे डालो तो जिसका ब्लड है ना उस बंदे के बारे में यहाँ पे पता लगा लेंगे। तो वेल मैंने भी पहली बार लाइफ यहाँ पे देखा, वरना इससे पहले तो मैंने बुक्स में इसके बारे में पढ़े, और हाँ इंटरनेट पे ना जॉनी सिंस की वीडियो में यहाँ पे देखे थे यार, उसके लिए तो भाई लड़की लोग यूज़ करते थे और एकदम अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ करते थे। जो सुनने सामने सी कहती भाई उसके अलग यूज़ है भाई, कौन से स्पेशल यूज़ यहाँ पे होते हैं, आई मीन वो वाइब्रेटर जैसे यहाँ पे लग रहा है, फिर डिल्डो जैसा लग रहा है। हाँ जो डिल्डो को जो मेन यहाँ पे यूजेस होते हैं ना गंदी गंदी चीज़ों के लिए, वो गलती से इसके मुँह से यहाँ पे निकल जाता है। उतने में सामने से चेन था ना, जैसे उसने ब्लड डाला रिएक्शन देने लगता, वाइब्रेट यहाँ पे करने लग जाता है, कहता है ये रिएक्शन दे रहा है और रिएक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी ये जो इस डायरेक्शन में शो करेगा ना हमें उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। जो बहन यहाँ पर डोंग वो सामने से अभी पूछते हैं हाँ भैया बोलो ना यार, आपने कुछ तो कहा भाई, इसको कोई स्पेशल यूजेस होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ यहाँ पे करती है, क्या यूजेस यहाँ पर होते हैं। अब इसका दिमाग खराब के शीट भाई गलती से मेरे मुँह से यहाँ पे निकल गया था, आई मीन निकल गया, तो मेरी बहन पूछे भाई इसको क्या बोलूँ, क्यों ऐसे गंद नहीं यार वो सारी बातें मैं कैसे बोल सकता हूँ यार, तो क्या बोलूँ। हाँ सामने से कहता भाई जो लहसुन अदरक और जो क्या बोलते हैं भाई जो भी सब्जियां होती है ना मसाला बना कर डालने के लिए, उसको इससे यहाँ पे पीसते हैं, और लड़की लोग ज़्यादा खाना बनाते ना, इसे लड़कियां ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करती है, समझ गई। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गए। उतने में जो रिएक्शन है ना, वो भी जो चीज़ यहाँ पे था ब्लड टूल उसका तेज हो जाता है, कहते हैं चलो 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 हम बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और फ्लेम फॉरेस्ट नाम का जो फॉरेस्ट यहाँ पे था ना, वहाँ के पास बेसिकली वहाँ से रिएक्शन आ रहा था, इसलिए वहाँ पे पहुँच जाते। और ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पे लोग एपिसोड 2 के अंदर गए थे, जहाँ से वो जड़ी बूटी भी मिली थी जो कि उसके लेवल अप के लिए काम आया था। हाँ तो डोंग के दिमाग में भी आता है ये तो वही फॉरेस्ट यहाँ पर है जहाँ से हमने सबसे पहले बीस्ट को मारा, साबल बीस्ट को मेरे भाई ने मारा था, तब जाके इसको जड़ी बूटी मिली थी। इसलिए सामने से कहते हैं कि देखो भैया भाई ये वही जगह जहाँ पे बहुत सारे बीस्ट यहाँ पे रहते हैं, आई मीन बीस्ट यहाँ पे रहते हैं, साथ में डेमन कल्टीवेटर भी बीस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कितने सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो भैया एक काम करते हैं वापस यहाँ पे लौटते हैं। तो सामने से वो कहता है ऑफकोर्स वापस नहीं लौटेंगे, हम लोग जाएंगे और जो भी बीस्ट है भाई उनको मारेंगे, आखिर हमें भी दिखाऊंगा अपने मास्टर लेवल का जो प्लेयर का मैं बंदा हूँ ना, सबको काट डालूंगा। जो सुंदर डोंग सोचती है भाई ये क्या बकवास बीच बीच में करता है, मास्टर लेवल ये लेवल कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ लेकिन सामने से मुझे लगा था ये हार नहीं मानने का, जाएगा मतलब जाएगा, तो चलो यार जान दो। सामने से वो जो नाम क्या बोलते हैं चेन वो भी हिला पड़े कि वेल यार ये जो जंगल है ना मैंने सुना भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खतरनाक बीस्ट के लिए यहाँ पे फेमस है, और यहीं पे शो करे यानी कल्टीवेटर भी वो सारे डेमन कल्टीवेटर यहीं पर है। तो अगर उनके साथ यहाँ पे फाइट हुआ तो आसपास बीस्ट भी आएंगे, बीस्ट के बीच में घिरे रहेंगे, यानी मुसीबत आ सकती है। यानी भाई अब तो मेरी भी यहाँ पे फट कर चार हुई पड़ी है। आई डोंट नो ये लीडर चाव क्या बोलते हैं गाउचे क्या सोच रहा है। तो पीछे साइड यहाँ पे देखते हैं गाउचे तो पूरा खुश, सेम डायलॉग बोलता है डर यहाँ पे काय को रवि, मैं अपने मास्टर लेवल प्लेयर का जो स्किल है ना दिखाऊंगा, साथ ही में सारे बीस्टों को मारूंगा, डेमन कल्टीवेटर को भी मारूंगा। तो ये कंफ्यूज कि भाई ये इसने क्या बोला, लेकिन एक बात इसने बोला कि भाई ये जाएगा और मारेगा, यानी भाई क्या कॉन्फिडेंस है भाई इसके अंदर। भाई ऑफकोर्स भाई कल्टीवेटर ऊपर से शॉर्ट कल्टीवेटर है, इसको डर नहीं लगता भाई मैं भी शॉर्ट कल्टीवेटर हूँ, ऐसे कैसे मैं डर जाऊंगा, मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी जाऊँगा। इसलिए कहते हुए चलो अब फाले जो है ना भाई नीचे एंट्री मारते हैं, मारते मारते यहाँ पे रास्ते में सोचते हैं कि वेल यार ये जगह जहाँ पे बीस्ट डेमन कल्टीवेटर भरे पड़े हैं तो ये काफ़ी अच्छा जगह बढ़ जाएगा भाई एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे कमाने के लिए। और मैं जैसे कमाल का प्लेयर भाई एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए यहाँ पे कुछ भी करेगा, यानी बीस्ट मुझे नहीं घेरेंगे बल्कि हम बीस्टों को यहाँ पे घेर लेंगे। और तभी जो ब्लड टूल यहाँ पे ना और जो से यहाँ पे ऐसा वाइब्रेट करने लग जाता है, जो देखते चैन भी कहता है बाप रे ज़्यादा जोर से वाइब्रेट करा है, यानी आसपास का यहाँ
पर होगा। तो ये भी कहता है गाउचे बता भाई आसपास कहाँ है, सामने है, पीछे है, बाजू में कहाँ है। जो सुंदर इसकी और चेन के चलते कह रहे हैं यार मतलब मैं डायरेक्ट डिसाइपल हूँ यहाँ तक कि जो मिडल हैंडेड लेवल का सेट का जो लीडर है ना भाई वो भी मुझे ऐसा मतलब ऑर्डर सामने से नहीं देते जैसे ये ऑर्डर मुझे ये लोअर सेट का जो सबसे नीचे सेट आता है उसका लीडर मुझे यहाँ पे दे रहा है। कोई बात नहीं बता देता हूँ सामने से कहता हाँ भाई सामने वाले डायरेक्शन में यहाँ पर है तो सामने वाले डायरेक्शन में यहाँ पे जाना चालू करते हैं और जितना ज़्यादा क्लोज चले जा रहे हैं ना और रिएक्शन उसका वो जो भी टूल था उसके यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। गाउचे भी मनी मन सोचते हैं कि भाई ये टूल तो बड़ा यहाँ पे कमाल का, ये कितना आसानी से भाई उसको देखने में ऐसा काम आ रहा पकड़ने में, वही इमेजिन करके मैं देखता हूँ अगर भाई जिस डेमन कल्टीवेटर ने भाई मेरे सेट पे हमला करके मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे मारा था ना, अगर उस समय भी ये टूल मेरे पास यहाँ पर होता तो उस डेमन कल्टीवेटर के बारे में हम लोग यहाँ पे पता कर लेते और कब का यहाँ पे ढूंढ लेते, लेकिन यार अभी तक उसके बारे में कोई सुराग यहाँ पे मिला नहीं है। और जो सेक्टर ने मुझे यहाँ पे काम दिया था कि भाई डेड बॉडी यहाँ पे चाहिए जिसमें भाई सिर नहीं रहा तो खर्च चलेगा, बाकी पूरा बॉडी पार्ट रहना चाहिए, वो भी दिक्कत की बात है। सबसे पहली बात है ना जो डेविड बीस्ट यहाँ पर होते हैं ना बड़े जालिम खतरनाक होते हैं और जब हमला करते हैं तो खाली मुंडी यहाँ पे नहीं खाते, वो लिटरली पूरा का पूरा बॉडी पार्ट यहाँ पे खा जाते हैं। तो वो बीस्ट हमला करके भाई वो जो डेविल कल्टीवेटर है उसका बॉडी यहाँ पे खा सकते हैं, यहाँ पे खा चुके रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है भाई कुछ भी हो जाए। और डेड बॉडी तो भाई मुझे चाहिए, खाली बस सिर निकला चाहिए, बाकी सब चलेगा। और उतने में जो बहन यहाँ पे थी ना अपना क्या बोलते हैं भाई पावर छुपाने वाला, अपना ऑरा छुपाने वाला स्किल यहाँ पे ऑन कर लेती है और जैसे उसका ये स्किल यहाँ पे चेंज देखता है ना उसका दिमाग में आता है ये स्किल तो मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर सकता जितने अच्छे से भाई इस लड़के ने किया। फिर सामने से चेंज जोश में आगे कहता है और सामने झाड़ू के पीछे यहाँ पे छुपा रहेगा, तो एक काम करते हैं हम सीधा यहाँ पे अटैक कर देते हैं कि भाई हमारा औरत यहाँ पे छुप चुका ना, तो पीछे से रोक देता है। गाउचे कहता है भाई रुको जरा सबर करो, तो सामने से वो भी कहता है चेन काय को भाई उसका ध्यान हमारी और नहीं है, सबसे बढ़िया मौका भाई अटैक है तो धप्पा सीधा भाई उसको मार डालते हैं, सबसे बढ़िया मौका है। जो सुनते वो कहता है ना 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 बिल्कुल भी ना, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे एक्सपोज होकर रखे जो डेविएंट बीस्ट यहाँ पे थे ना ढेर सारे वो सब के सब इनको देख लेते हैं और इनके और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जैसे लोग डेमन कल्टीवेटर को पकड़ने जाते हैं ना, तो डेमन कल्टीवेटर ऑफकोर्स डेमन कल्टीवेटर बस यहाँ पे एक था, मैंने कई बार यहाँ पे पिछले एपिसोड में बोल दिया है पकड़ने जा रहे ढेर सारे होंगे, नहीं बस एक ही यहाँ पर है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के ढेर सारे यहाँ पे डेविड बीस्ट थे और जो बीस्ट यहाँ पे थे ना उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया था। तो सामने से जो से चिल्लाता भी चैन के अरे बाप रे हमला यहाँ पर हो गया, तो सामने से गाउचे कहते हैं हाँ तो क्या हो भाई सामने से चलो और यहाँ पे मुकाबला करेंगे। बीस्ट इसको और यहाँ पे बड़ा था धाड़ मारते हुए सामने से गाउचे चिल्लाता हुए मेरे सामने धाड़ मत मार वरना तेरी फाड़ डालूंगा, और अपना तलवार यहाँ पे लेता है, तलवार लेके उस बिस्ट के यहाँ पे जान निकाल लेता है। कोई एक यहाँ पे नहीं ढेर सारे बिस्ट है, तो बाकी और बिस्ट भी एक एक करके हमला चालू करते हैं। जो पीछे से चेन था ना वो मनी मन सोचते हुए यार मैं कल्टीवेटर हूँ, एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ और मैं डर रहा था, लेकिन गाउचे भाई आगे यहाँ पे बढ़ गया मुकाबला करने के लिए, तो मैं ऐसे कैसे डर सकता हूँ भाई, मुझे भी यहाँ पे मुकाबला करना है, इसलिए भी जाता है और ये भी बिस्टू को अपने तलवार से यहाँ पे मारता है, उनको काटता है और एटीट्यूड में कहता है कि सेल लीडर लू, मतलब लू गाउचे पूरा नाम है कि हाँ भाई सेल लीडर लू, आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनका सामने यहाँ पे करूंगा। तो सामने से ये भी देखता है गाउचे कि बड़ा आया भाई मेरा एटीट्यूड यहाँ पे कॉपी करेगा, चलेगा चलेगा भाई कर ले जितना देखना है तुझे कर ले। सामने से फिर ऑफकोर्स भाई रुकना नहीं है भाई, फाइट यहाँ पे करते रहना है। हाँ तो बिस्टू के साथ यहाँ पे काफी कूल तरीके से अपना गाउचे हमला किए जा रहा है। जो देखते जो चेन है ना उसको यहाँ पे जलन होती है यार मैं खुद एक डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और ऐसे वैसे एल्डर का नहीं, बल्कि जो हमारे सेट का जो सेकंड एल्डर है ना भाई उनका डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर मान जाता है ना ये जनरेशन के सीनियर यू भाई उनका काफी अच्छा यहाँ पे दोस्त हूँ, तो भाई मुझे भी अपना कूलनेस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। हाँ तो भाई कूल बन के यहाँ पे तलवार से काटना चालू करता है। जो देखते सामने से गाउचे कहते कि अरे बाप रे ये लौंडा तो गधे का बच्चा लग रहा है। हाँ वो सामने से कूल बन के हमला करने की कोशिश कर, लेकिन लौंडे से कूल बना जा ही नहीं रहा, वो बल्कि फूल यहाँ पे लगता है। तो सामने से तभी ये देख ही रहा था उसको, पीछे से दूसरा बिस्ट गाउचे की ओर हमला करने आ रहा था, तो गाउचे उसकी ओर भी ध्यान देता है, उसको भी यहाँ पे मारता है और मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल जो नॉर्मल यहाँ पे स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड से मैं ज़्यादा जल्दी बिस्टों के यहाँ पे नहीं मार पाऊंगा, अपना मेन पावर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी के लिए दिखाने को तैयार नहीं था, लेकिन वेल लगता है दिखाना पड़ेगा, नहीं स्वॉर्ड इंटेड उसकी पावर यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। और जो मेन जो डेमन कल्टीवेटर है ना वो भी आसपास कहीं छुपा है, वो साला निकल नहीं रहा, उसको भी बहुत जल्दी बाहर निकलवाना है, तो अपने स्वॉर्ड इंटेड की पावर यहाँ पे यूज करता है और जो बिस्ट यहाँ पर है उनके ऊपर हमला करना चालू करता है। जो बहन यहाँ पर थी आई डोंट नो ये करने की वही भाई, इसका तो फाइटिंग सीन हमें देखने को मिला नहीं, और जैसे स्वॉर्ड इंटेड यहाँ पे यूज करती वो देखती है ना
वो भी खुश। चलो भाई बढ़िया है। मैं स्टार्टिंग से कंफ्यूज थी भाई, मेरा भाई शॉर्ट एंटन यूज काई को नहीं करा। अब जाकर उसने फाइनली यहाँ पे यूज कर लिया, ऐसे यूज करेगा तो बढ़िया यहाँ पे रहेगा। सामने से ये जो लौंडा यहाँ पे था चेन, वो भी नोटिस करते शॉर्ट एंटन भाई, क्योंकि उसने पहली बार गाउची को शॉर्ट एंटन यूज करते हुए देखा है, हिल जाता है, यानी इस भाई को शॉर्ट एंटन भी आता है। एक सेकंड, ये वही मिस्टीरियस सीनियर है जिसके बारे में सीनियर यू ने यहाँ पे कहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था ये जो बंदा यहाँ पर है ना, उसने अचानक से शॉर्ट एंटन यहाँ पे मेरे से कम टाइम के अंदर कंप्लीट यहाँ पे सीख लिया। मैं मेहनत करके आधा खाली सीखा और इसने कंप्लीट सीख लिया, और इनको भी देख के लगता है कि हाँ भाई ये वही, और जिस हिसाब से इनका शॉर्ट एंटन है ना, ऐसे शॉर्ट एंटन के बारे में सीनियर यू भी यहाँ पे बता रहे थे। यानी यही वो सीनियर बड़े कमाल के जो है ना, उनको यहाँ पे टक्कर दे सकता है सीनियर यू को। एक सेकंड, उन्होंने कहा था भी वो मुझे टक्कर भी नहीं दे सकते, बल्कि वो मेरे से भी यहाँ पर आगे हैं, यानी टक्कर देने के लायक नहीं, बल्कि उनके भी बाप है। सामने से हुई यहाँ पे भाई कमाल के शॉर्ट कल्टीवेटर के बाप माने जाते हैं, और ये उसका भी बाप माना जाता है, यानी समझो भाई शॉर्ट कल्टीवेशन के दद्दा माना जाता है। तो एटलीस्ट मैं इनके साथ अगर मैं रहूंगा, इनको मक्खन लगा के इनका भी अच्छा दोस्त बन जाऊंगा, तो मैं भी कम से कम इनका पोता तो कहलाऊंगा। और लिटरली में लड़ाई करते करते ये सारी बातें सोच के वहां पे हंसने लग जाता है। तो पीछे से बिस्ट भी सोचते कह रही यार ये आदमी यहाँ पे पागल क्या, अभी अभी लड़ते लड़ते इसकी फट रही थी, यहाँ पे रो रहा था, फिर आई डोंट नो अजीब सी चीज याद करके शायद यहाँ पे हंसने लगा। कोई बात नहीं, अपने बाप का क्या जाता, यही सही मौका है, पीछे से यहाँ पे अटैक कर देता हूँ। तो पीछे बढ़ के ढाम से उसकी ओर अटैक कर देता है। ऑफ कोर्स इसके यहाँ पे ध्यान नहीं था, अचानक से भाई बिस्ट को पीछे देखे भाई ये भी एकदम चिल्ला देते कि मम्मी रे, और एंड टाइम पे अपना प्रोटेक्शन जैसे तैसे यहाँ पे ऑन करता है, लेकिन तब तक थोड़ी सी बैंड इसकी यहाँ पे बच चुकी थी। दूसरे गाँव से भी कांड देखता है, और उसके सिस्टम का यहाँ पे लेवल अप का यहाँ पे सिस्टम था कि लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा टोटल यहाँ पे लेवल होता है उसके सिस्टम का। वैसे नॉर्मली ये दुनिया का कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे रैंक 1 उसका भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, फिर रैंक 2 उसके अलग स्टेजेस होते हैं, रैंक 3 उसके अलग स्टेजेस होते हैं। हाँ, तो उसके मुकाबले हमारे जो गाउचे ना वो कंपेयर कर देगा, जो बीस्ट ना उसका लेवल यहाँ पे 25 दिखा रहा था, और इस बंदे का जो लेवल है मेरे सिस्टम के हिसाब से 30 यहाँ पे था, यानी इसका 5 लेवल ज्यादा। तो भी भाई ये बीस्ट यहाँ पे इसी कुत्ते की मौत यहाँ पे, यार शर्म करो यार, एक बीस्ट इसको यहाँ पे हमला करा था। हाँ, तो सामने से फिर उस बीस्ट को यहाँ पे मारता है, और उस चेन को एडवाइस देता है, कहता है भाई तू शॉर्ट सेट का, इतने बड़े सेट का डायरेक्ट डिसाइपल, भाई थोड़ी तो यहाँ पे शर्म कोई भाई, अपने से भी कमजोर बिस्टों से यहाँ पे मार खा रहा है। सामने से वो भी कहता है सॉरी 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 सॉरी, बस हमसे हल्की सी यहाँ पे गलती हो गई। फिर बिस्ट लोग इसके ऊपर हमला करते, तो ये भी सामने से कहता है भाई मुझे बस स्टार्टिंग में भाई भनक नहीं लगा, लेकिन क्या लगता है कि अब नहीं मार पाऊंगा, अब तुझे मारूंगा। तो ऐसे करके इनका लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू था, और फाइनली भाई जिसका इंतजार था भी और डेमन कल्टीवेटर का। हाँ, तो डेमन कल्टीवेटर यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी सामने से कहते हैं चलो भाई डेमन कल्टीवेटर यहाँ पर आ गया। डेमन कल्टीवेटर आते हैं यहाँ पे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत पिद्दी से इंसान लोगों खास गाँव से कहता है भाई तू तो अभी खाली रैंक 1 के ऊपर यहाँ पे ऐसा गया है, और तो तूने मेरे ढेर सारे यहाँ पे बिस्टों को मार दिया, अब मुन्ना यहाँ पे ही बचेगा, जा भाई मेरे बिस्ट, और जो लौंडा यहाँ पर है ना रैंक 1 का उसको मारो, उसको खाओ, उसको खाने में तुम्हारी पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो उसका जो बिस्ट यहाँ पर है वो गाँव की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, और डेमन कल्टीवेटर कहते हैं कि वो लौंडा तो कमजोर लग रहा है, लेकिन तू डायरेक्ट डिसाइपल है ना भाई शॉर्ट सेट का, तू मेरा टारगेट यहाँ पर है, तू मुझे सेकंड रैंक का भी यहाँ पे लगता है। तो सामने से वो कहता भी है चेन कह रही है लगता है ना तू गाँव को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर रहा है। जो सुनते सामने से वो भी कहता है डेमन कल्टीवेटर की भाई उसमें अंडर एस्टिमेट करने की क्या बात है, वो लौंडा ही कमजोर भाई, तो उसको लड़ने के लिए मेरा बिस्ट यहाँ पे काफी है, तू मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, इससे मैं तेरे साथ यहाँ पर आ रहा हूँ। जो सुनते ही सामने से वो कहते हैं तू लेवल के हिसाब से भाई हमारी पावर को कंपेयर कर रहा है, लेकिन गाँवचे ऐसा बंधन है जिसको भाई तू कभी लेवल के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर कर ही नहीं सकता है। लिटरली ऐसा वो हंस रहा था। जो पीछे से देखकर डॉन का दिमाग खराब कि अरे यार आई डोंट नो, जो भी मेरे भाई के साथ यहाँ पे रहता है ना कुछ समझ ले, मेरे भाई जैसा कैसे बन जाता है, बस एक मैं ही हूँ जो उसके साथ रह के अभी तक उसके जैसा नहीं बनी हूँ। उसके बाद सीन शो गाउची को जहाँ पे एक डॉग वाला जो बिस्ट यहाँ पे था नाम उसको भेजा था भी हमला करने के लिए, और डॉग वाला बिस्ट यहाँ पे उड़ भी सकता है, तो उड़ के भाई इसके तेजी की मतलब काफी तेजी से इसके आसपास यहाँ पे घूम था, इसको भी एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। कहता है कोई बात नहीं, लगता है मुझे उसके लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो एक अजीब सा इसके लिए यहाँ पे था इंक डाउन जिसका यहाँ पे नाम था, उससे अपने तलवार से अटैक करता है, जिससे लिटरली जो डॉग यहाँ पर ना और 2 टुकड़ों में कट जाता है। हाँ, तेज भाग रहा था, बस अपने जैसे तलवार चलाता ना अपने आप डॉग उसके तलवार के बीच में के 2 टुकड़ों में कट के उसकी मौत हो जाती है। जो देखते हो जो बंदा सामने था भाई डेमन कल्टीवेटर वो भी हिल जाता है और कहता भाई ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है, नहीं 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 ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, मेरा डॉग यहाँ पे रैंक 2 का था और ये बंदे तो मुझे रैंक 1 ही खाली लगता है। सामने से यहाँ पे ये कहता है चेन मैंने कहा था ना गाँव चुके यहाँ पे अंडर एस्टिमेट मत करो, देखना भाई एक टाइम यहाँ पर आएगा जब वो दुनिया का नंबर 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हुआ, क्योंकि सामने से क्यों ना कितने स्ट्रॉन्ग बच जाए मेरे लिए यहाँ पे सीनियर यू मेरे सबसे बड़े और नंबर 1 के कल्टीवेटर यहाँ पे रहने वाले। जैसे उसने डॉग वाले बीस्ट को मारा था, इसको टोटल 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे मिलता है, तो ये भी खुश है। चलो भाई अपना अगला लेवल अप करने के लिए मुझे पॉइंट्स की यहाँ पे जरूरत थी, तो मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ। आखिर इसके यहाँ पे 17 था, तो अपना लेवल अप यहाँ पे कर लेता है, जिसकी वजह से अभी लेवल 18 पे जा चुका है। ये इसके सिस्टम का लेवल अप सिस्टम है भाई, 1 2 3 4 ऐसा रहता है। नॉर्मली मैंने बताया रैंक 1
उसके अलग स्टेजेस रहते हैं, रैंक 2 उसके अलग स्टेजेस होते हैं, रैंक 3 उसके अलग स्टेजेस होते हैं। तो सामने से ऐसे यहाँ पे बहन और साथी में वो नोटिस करते हैं ना, वो दोनों यहाँ पे हिल जाते हैं कि अरे बाप रे, 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 ये तो फिर से लेवल अप हो गया। डॉन को टेंशन भी होता है। देखो लेवल अप होना अच्छी बात होती है, लेकिन भाई इतना फटाफट लेवल अप होना बुरी बात होती है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले तो उतना लेवल अप हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं अपनी बाइक यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगी और हमेशा उसके साथ यहाँ पे रहूंगी। फिर उसके दिमाग में उसके डिसाइपल लुओ आ जाती है कि शीड भाई, लेकिन वो कमी नहीं, वो तो मेरे भाई के पीछे पड़ी और मेरी भाई मतलब मेरे भाई की दुल्हन बनना चाहती है, यानी मेरी भाभी बनना चाहती है। क्यों भगवान भाई तूने भाभी जैसी चीज यहाँ पे काय को बनाया? जो भाई लोग ना भाई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई वो कभी शादी ना करे और अपनी बहन के साथ ही हमेशा रहे, कोई बीच में भाभी बन के तीसरी औरत यहाँ पे बीच में ना आए। और जो चेन यहाँ पे था ना, उसको तो स्टार्टिंग से ऐसा लगता है कि भाई ये जो लौंडा काउच है उसका पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, वो बस अपना पावर यहाँ पे कम दिखाता है। और इनके कल्टीवेशन के रैंक के मुकाबले के ना मुताबिक उसका जो 18वें रैंक पे गया था, लेकिन ऐसे यहाँ पे कहलाएगा फर्स्ट रैंक के 8वें रैंक पे, हाँ फर्स्ट रैंक के 8वें स्टेज पे यहाँ पे कहलाएगा। तो ये सोचते हुए यार अचानक से भाई उन्होंने इस पे क्या को किया, भाई इनका पावर तो उससे भी ज्यादा वो कम दिखाया या ज्यादा दिखाया, दिखाने से क्या होता है और इनका पावर तो इनका काफी ज्यादा है ना, शायद ऐसा हो सकता है। इस बिस्ट को मारने के लिए ना भाई अपना कम रैंक करके मारना नहीं चाहते होंगे भाई, थोड़ा सा हाई रैंक का मारना चाहते होंगे, जिससे भाई शायद इनको कोई फायदा हो जाए। ओके ये कर सकते भाई, जिनेस लोग की अलग अलग बातें होती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और ये पॉइंट इसको मिला था बीस्ट को मारने के बाद, जिससे इसने अपना लेवल अप यहाँ पे कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पे सामने से क्या बोलते हैं भाई, वो जो बंदा यहाँ पे था डेमन कल्टीवेटर, वो कहता है चेन सिक्वेल भाई देख लिया भाई, मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था इस बंदे को, लेकिन ये बंदा भी ठीक था। स्टार्टिंग में ये प्लान था कि मेरा बीस्ट उसको मारेगा, मैं तुझे मारूंगा, तुझे मैं मारूंगा, लेकिन तुझे मैं बाद मारूंगा। सबसे पहले भाई मुझे उस बंदे को यहाँ पे मारने दो। पीछे से यहाँ पे गाउचे कहता भाई मुझे मारने के बारे में बात करना, गधे के बच्चे आ भाई मुकाबला करना, भाई खाली बात करेगा फिर आके मुकाबला भी करेगा। जो सुनते सामने से डेमन कल्टीवेटर चिल्लाता है कि एक सेकंड तूने तूने मुझे गधे का बच्चा बोला, क्या मैं तुझे गधे का बच्चा लगता हूँ? सामने से गाउचे कहते हैं सॉरी 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 सुअर के बच्चे, जल्दी से यहाँ पे सामने आ। तो उसको लिटरली काफी गुस्सा आ जाता है कि साले भी सुअर का बच्चा बोल रहा है। और राइनासोर वाला, यानी क्या बोलते हैं राइनासोर को हिंदी में, गेंडे, हाँ गेंडे के ऊपर बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था। तो उससे कहते जा भी मेरे गेंडे इस पे यहाँ पे हमला कर। ये जैसे गाउचे के सामने आता है हमला करने के लिए, तो लेकिन बीच में यहाँ पे चेन आ जाता है और उसके बॉडी में जितना भी स्पिरिचुअल पावर था ना, सारा अपना पूरा स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज सके अटैक यहाँ पे करता है और उस गेंडे के यहाँ पे जान निकाल लेता है। और अपने स्पिरिचुअल पावर जिसमें कोल्ड का ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा खासियत था, जो पसीने छूटे पड़े थे, हाँ भी इसकी फट रही थी जिस चक्कर में पसीने छूटे थे, उसने जमा दिया था ताकि भाई जो मेरा पसीना ना, मेरा पसीना किसी को दिखे ना। और साथ ही मैंने पूरा स्पिरिचुअल पावर यूज कर लिया। अब लड़ाई करने के मैं ज्यादा यहाँ पे लाइक बचा नहीं हूँ, लेकिन भाई मेरे पसीने नहीं दिखेंगे, जिससे भाई गाउचे को ऐसा नहीं लगा कि हाँ भी मेरी यहाँ पे फट रही थी, तो भाई मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कूल बन जाऊंगा। और शिट किसी ने नहीं देखा, ओके किसी ने नहीं देखा, अरे पीछे से डोंग ने पूरा कांड देख लेता। वो भी मनी मन सोचती है एक समय भाई सलोंडे ने अभी क्या किया, इसने अपना कोल्ड एनर्जी यहाँ पे उसके स्पिरिचुअल पावर का, और जो इसके पसीने निकले थे उस सारे पसीने को इसने जमा दिया ताकि मेरा भाई देख ना ले और इसको ऐसा नीचे यहाँ पे ना समझे। अरे बाप रे भाई, ये तो एग्जैक्टली मेरे भाई जैसे यहाँ पे नाटक कर, वो भी अपना वर्ल्ड का स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज करता है और हमेशा ने हीरो बनने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई सेम टू सेम मेरे भाई जैसे यहाँ पे बने जा रहा है। और जो डेमन कल्टीवेटर भाई वो भी चिल्लाता भाई मेरा गेंडू, आई मीन मेरा जो गेंडा यहाँ पर है, मार डाला यार मेरे गेंडे को। कोई बात नहीं मेरे गेंडे भाई, तेरी इस मौत का मैं बदला यहाँ पे लूंगा। और अपने गेंडा का जो पेट है ना भाई, पेट फाड़ को उसमें ऐसा हाथ डालने लगता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी बीस्ट होते हैं उनके अंदर यहाँ पे बीस्ट क्रिस्टल यहाँ पर होती है, जिसको अगर बाकी मानवों में आपने पढ़ोगे मार्शल पिक अगर आप मेरा देखते हो जिसको कोर कहा जाता है, उसमें हाथ इसमें यहाँ पे क्रिस्टल कहा जाता है, बीस्ट क्रिस्टल। वो निकाला था जो देख के अलग भी पहचान जाते हैं भाई, इसको तो लगता है क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए और क्रिस्टल से अपनी पावर बढ़ाएगा। हाँ तो क्रिस्टल निकाल लेता है और कहता है फाइनली भाई क्रिस्टल मिल गया, क्रिस्टल यूज करूंगा, तुम तीनों की जान निकालूंगा और अपने गेंडे के मौत का बदला ले लूंगा। और उसको को ये खाएगा ना तब जाके इसको पावर यहाँ पे मिलेगी। और इसने खाया नहीं था, उसको खाने ही वाला था, लेकिन सामने से गाउचा अपना जो वाटर का पावर यहाँ पे यूज करता है और जो कोर है उसके मुंह में जाने से पहले इसको खींच के अपने पास यहाँ पे बुला लेता है और लेके आ जाता है। जो देखते सबसे पहले डोंग खुश हो जाते, चलो यार बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़िया है। मेरे भाई का जो वाटर की पावर है ना कंट्रोल करने की, वो पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो गया है। सामने से यहाँ पे चेन भी कहते वो यार लीडर का तो भाई क्या बोल सकते भाई, मतलब बड़ा कमाल के इतने दूर से भाई उन्होंने अपनी पानी की एबिलिटी सके ले ली। सामने से डेमन कल्टीवेटर यहाँ पे कहता भाई वो मेरा आइटम है भाई, चुपचाप मुझे यहाँ पे वापस दे दे, लेकिन गाउचे नहीं देता, अपने स्पेस में रख लेता है और कहता है क्या मजाक करा भाई, ये
कोर मेरा हो गया और साथ ही में तेरे जिस्म भी अब से मेरा हो गया। मनी मन सोचते हैं इंस्पेक्टर ने जो बोला भाई इसका डेड बॉडी यहाँ पे लाने का, लेकिन वो दोनों के दिमाग में गंदे गंदे विचार आ जाते कि अरे यार शर्म करो भाई, इसका जिस्म आपका हो गया। ये सामने से कहते भाई डेड बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ गंदा समझने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सामने से डेमन कल्टीवेटर कहता है भाई सालो यार तुमने मुझे मजबूर कर दिया, बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। लगता है पूरे माउंटेन में आई मीन पूरे फॉरेस्ट में जितने भी है ना बीस्ट वो सबको अवेक करना पड़ेगा, जो कि सोए पड़े थे ना उन सबको बुला के तुम्हारे पास यहाँ पे लाना पड़ेगा, ताकि भाई वैसा तुम्हारे को एक बार में जान से मार डाले। तो सामने से यहाँ पे भाई ऑफकोर्स ऐसा करता है जिससे जंगल मिलिट्री दूर दूर के जो भी बीस्ट है और सारे के सारे बीस्ट भाई धीरे धीरे जग के इनके पास आने चालू होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सामने से ये हिल जाता है चेन की शीट भाई, शीट अरे गड़बड़ यहाँ पे हो रखा है भाई, सारे बीस्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके साथ सामने नहीं कर पाएंगे। डोंग गिन रही भाई 15 16 17 अरे यार धीरे धीरे नंबर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है भाई हमें अपनी पावर यहाँ पे छुपा नहीं सकते, मुझे भी अपना तलवार निकाल के फाइट करना पड़ेगा, वरना बीस्ट आ जाएंगे तो भाई मेरी भाई की जान निकल जाएगी, मतलब मेरी भाई की जान ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उतने में सामने से जो गाउचन अपने पानी के ब्लेड यूज करता है, पानी से खात यहाँ पे बनाता है और जो डेमन कल्टीवेटर है उसका गला यहाँ पे पकड़ लेता है, काफी जोर से यहाँ पे ऐसा गला उसका दबाता है। तो डेमन कल्टीवेटर भी हिल जाता है, शिट भाई इसका हाथ को कैसे हटाऊं, अपने दोनों हाथों से ना सारे बीस्ट को कंट्रोल करके यहाँ पे बुलवा रहा हूँ, तो इसका हाथ भी यहाँ पे हटवा नहीं सकता हूँ। सामने से यहाँ पे चेन भी कहता है भाई साहब अरे क्या हुआ अब यहाँ पे करो, तो एक बार अगर मैंने आपको मार दिया ना तो आपका जो भी कंट्रोल है ना भाई बिस्टों से वो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और सारे बिस्ट जैसे लौट रहे ना वो वापस चल जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो क्या करूँ, मार डालू ना मार डालता हूँ। सामने से वो कहता है डेमन कल्टीवेटर के ना छोड़ दो, अरे भैया या बड़ा भाई समझ के कह रहा हूँ भाई छोड़ दो, अरे गलती होगा भी अब मुझे छोड़ दो, आज के बाद ना मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं एकदम हिमालय पे चल के ना तपस्या कर लूंगा। जो सुनते सामने से ना इसको अपनी मेमोरी याद आ जाती है, भाई ऐसे कैसे छोड़ दूँ, एक ऐसी डेमन कल्टीवेटर मेरे सेट में आया, मेरे माँ बाप को मारा, अब मुझे अनाथ करके यहाँ पे चला गया। एक दूसरे में पृथ्वी बताऊँ उस समय भी भाई मतलब मम्मी पापा के रहते भर में अनाथ वाली जिंदगी जीता था, कोई भी आता नहीं था मुझसे मिलने के लिए, बाद में उन्होंने डिवोर्स लेके भाई एकदम अलग अलग यहाँ पर हो गए। तो ये आगे चल के भी किसी और को अनाथ यहाँ पे कर सकता है, हाँ तो ऑफकोर्स भाई इसको मारूंगा, उसका गला दबा के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है, जिसके बाद से भाई पूरा माहौल शांत, जो भी बिस्ट उसके कंट्रोल में थे सारे आजाद हो जाते हैं और सबके सब वापस सोने के लिए चल जाते हैं। ये लोग भी खुश है, डोंग भी कहते चलो बार बार बच्चे बना यार, तो मैं अपना स्वॉर्ड निकाल के लगता था, मतलब मुझे लगे था कि शायद मुझे फाइट करनी पड़ेगा लेकिन बच गए। चेन यहाँ पे थोड़ा सा शौक में आ जाता है क्योंकि इसको यहाँ पे ऑरा महसूस होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे का ऑरा, उसका जो पावर है ना उसका पावर कम से कम है ना मेरे जो मास्टर यहाँ पर है जो कि अपने सेट के यहाँ पे सेकंड एल्डर है उनके बराबर यहाँ पर है, यानी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा। भाई ऐसे कैसे भाई स्ट्रॉन्ग बंदे का ऑरा कैसे महसूस हो सकता है आसपास कोई, ये क्या वेल हाँ सामने से ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि ये जो बंदे ना भाई गाँचे बड़े स्पेशल है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ होगा, लेकिन ये भाई ये खुद यहाँ पे स्पेशल है, खुद इतने स्ट्रॉन्ग है, फिर भाई इनके प्रोटेक्शन के लिए आसपास बंदे लोग यहाँ पे कैसे आएंगे, स्ट्रॉन्ग बंदे कैसे आ सकते हैं। ओके अब मेरे दिमाग की बत्ती जली, ये इनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं 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 बल्कि शायद हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर होगा। सामने से मिस्टर गाउचे हमेशा ऐसा दिखाते कि आसपास जो बंदे ना उनके बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन इनको परवाह इसलिए जाके पक्का इन्होंने किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को बोला होगा कि मेरे साथ है ना चेन नाम का एक बंदा आ रहा है, थोड़ा सा बुद्धू थोड़ा सा कमजोर है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ यहाँ पे चलो। अरे बाप रे भाई मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं और मैं ही इनके बारे में गंदी गंदी बातें यहाँ पे सोच रहा था। और ऐसी मतलब अजीब सा रिएक्शन करता है, पागल जैसा हरकतें करता है, जो पीछे से देख के यहाँ पे डोंग भी हिल जाती है, कह रहे यार ये लौंडा क्या हुआ भाई, अजीब सा जो अभी शॉक रिलीज हुआ था वो बीस्ट के चक्कर में क्या ये पगला यहाँ पे गया भाई, डायरेक्ट डिसाइपल शॉर्ट सेट का क्या इतने बुद्धू बुद्धू यहाँ पर होते हैं। अभी जो मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग बंदे के बारे में बात करें ना आई डोंट नो, मुझे भी एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, शायद जो हमारे गाउचे का जो ऑरा है ना वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था जिससे इसको लगा, या हो सकती है भाई डोंग को हमने अभी तक लड़ाई करते हुए यहाँ पे देखा नहीं है, शायद हो सकता है डोंग अगर यहाँ पे लड़ाई करेगी ना तो उसका जो पावर ना किसी एल्डर से यहाँ पे कम ना होगा, उसके मास्टर से शायद कम ना होगा, वो लड़ाई ऑलमोस्ट यहाँ पे करने वाली थी लेकिन वो बाल बाल बची था, हो सकता है उसी का और इसको महसूस होगा, ये जो किसी का भी और होगा हमें आगे मालूम चल जाएगा, डोंट वरी। सामने से इसका मिशन यहाँ पे हो चुका था, तो लिख के आता वेल आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो गया, जिसके बदले आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने था वो आपको मिल गया और साथ में जो येलो कलर का जो वाउचर था वो वाउचर भी मिल गया। ये खुश है, चलो भाई सिस्टम का मिशन हो गया, उसने भाई मुझे दे दिया, इसका डेड बॉडी ले जाके अगर मैं सेक्टर दूंगा तो वो भी सामने से मुझे स्किल देगी, मजा आ गया। इस सिस्टम पे कुछ और बता दी, इस बंदे के डेड बॉडी से अगर मुझे कुछ और भी मिल सके तो मजा आ जाए। तो सिस्टम सामने से उसका जो अंगूठा है ना या उंगली जो बोल सकते हैं, उंगली का एक नाखून की ओर इशारा कर दी कि अभी वो रख लो, अगर तुम अपने पास यहाँ पे रखोगे ना तो बहुत जल्दी ना जो हिडन मिशन है ना जो आगे चल के यहाँ पे अपीयर होंगे वो सब अपीयर होना चालू होंगे, अगर वो आपके पास रहा तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो यार बहुत ही बढ़िया है। तो उसका नाखून यहाँ पे निकाल लेता है, फिर डोंग से कहता ओके ठीक है एल्डर डोंग एक काम करो, आसपास जो भी ऐसा मॉल यहाँ पे बिगड़ा ना सबको यहाँ पे अच्छे से कर दो और डेड बॉडी भी कलेक्ट करके अपने पास यहाँ पे रख लो। वो भी कहती है ओके सेल लीडर यहाँ पे हो जाएगा। ये नाखून को देखते देखते सोचते हुए जब अपने पिछले जन्म में मैंने ये गेम खेला था उस समय नाखून से रिलेटेड तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था, लगता है इससे थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस आए। पीछे से यहाँ पे चेन
कहता है कि अरे सीनियर गाउचे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये घबरा जाता है कि अरे बाप रे पीछे से आके अचानक से ऐसे मतलब थैंक यू मत बोला कर। कहता है उससे कि हाँ भाई छोटी सी बात थी भाई, था बढ़िया बचा लिया, कोई ऐसी बुरी बात नहीं। मनी मन सोचता भाई निकालना भाई मिशन वगैरह में धक्के मार के निकालने का मन कर रहा है, वरना मान चला भाई सेट में आकर रात कर खाना भी खा के जाएगा। और सामने से कहता वेल तो क्या मैं ये इसके जो डेड बॉडी है सामने से गाउचे कहता हाँ उसका जो मुंडी है ना उसका सर यहाँ पर लेकर जा सकता है, बाकी पार्ट मुझे यहाँ पे दे दे। जो सुनते चैन बोलता ओके चलेगा, बस यार मुंडी मिल जाएगा तो भी मुझे यहाँ पे चलेगा। तो गाउचे भी मनी मन सोचता भाव बंदा समझदार है भाई, समझ गया मेरी बात। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में जैसे हमने आखिर वाला देखा था वो मारा जा चुका है, उसका डेड बॉडी भाई अपने पास लेकर जाएगा, बस मुंडी इसको नहीं चाहिए था तो मुंडी सामने से उसको यहाँ पे देने को तैयार था। हाँ तो सामने से वो भी तैयार हो जाता है। मनी मन यहाँ पे सोचता है भाई ये वही मिस्टीरियस सीनियर है जिसके बारे में यू सीनियर ने यहाँ पे बताया था। अब सामने सीन की बदौलत ही में उस डेमन कल्टिवेटर को मार पाया, तो इनको पूरी बॉडी चाहिए, मुझे चलेगा बस मुझे हेड मिल जाए ना, यही बहुत ही बड़ी बात है। ये जाके हेड में दिखा दूंगा अपने सेट को, उनको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो डेमन कल्टिवेटर है, यानी मैंने मारा, मैंने यहाँ पे मिशन पूरा कर लिया। बोल दूंगा कि अभी बॉडी लड़ाई में यहाँ पे बर्बाद हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये राज की बात खाली यहाँ पर है मेरे बीच में, सीनियर यू के बीच में, कि यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस सीनियर कौन है उसे मैं जानता हूँ, यानी इससे इस सीक्रेट के जरिए मैं उनके 2 कदम और भी ज्यादा क्लोज आ गया। हाय 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 तब सोचते यहाँ पे एक्साइटमेंट के मारे पागल होते जा रहा हूँ। तभी सामने से गाउचे का वो डिसाइपल, अब सारी डिसाइपल जो कि अचानक से बीच बीच में पगला जाता है, मेरी बात यहाँ पे सुन। सामने से वो भी कहता बोलो ना क्या बात है। ये अपने एक पोटली निकालता जिसमें कुछ सामान यहाँ पे थी जो कि सफर में काम आएगा, उसे देता हूँ। कहता है कि वेल अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बाय। जो सुनते वो कहता ना रुको जरा सबर करो भाई, मैं एक काम करते भाई, मुझे और भी कुछ डाउट है, बहुत सारी अभी चीजें और भी करनी है और आपसे मुझे कुछ सवाल यहाँ पे पूछना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इसे सेट में चल के बैठ के पूछे क्या। वो कहता है ना आराम से भाई चल साथ में ट्रैवल करते, रास्ते में पूछ लेना। हाँ तो रास्ते में यहाँ पे ट्रैवल करते करते काफी सवाल यहाँ पे पूछता है। एंड में कौन सवाल पूछता है, वो सवाल सामने से ये था कि वेल ये मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जब आप सामने से बिस्टो के साथ या फिर डेमन कल्टिवेटर के साथ मुकाबला कर देना, आपने स्वॉर्ड यूज किया था लेकिन आपने स्वॉर्ड को ना अपने म्यान के अंदर से यहाँ पे नहीं निकाला था। क्यों? जो सुंदर सामने से ये कहता क्योंकि वो जो डेमन कल्टिवेटर ये जो बिस्ट ना उस लायक यहाँ पे थे नहीं कि भाई मैं अपने स्वॉर्ड को निकालूं। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता ना चैन ओ दीवाना क्या बात कर रहे हो, मतलब भैया अपने जो तलवार को ना भाई म्यान के बिना निकाले, हमें म्यान के अंदर रखे रखे इन्होंने सामने किया, यानी भाई ऐसे नंगी तलवार के साथ है ना फाइट करने की उसकी औकात यहाँ पे नहीं थी। सोचो ये पूरी तलवार निकाल के अगर लड़ाई करेंगे तो सामने वाला बंदा कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी जाके करेंगे, यानी ये तो सुपर कूल है भाई, मुझे भी इनके जैसा यहाँ पे बनना है। और जो देखते सामने से डोंग का दिमाग खराब किया, अरे यार ये लौंडा ना भाई एग्जैक्टली मेरा भाई का दीवाना हो गया। दोनों क्यों ऐसा यहाँ पर होता है, जो भी मेरे भाई के साथ रहते सब उसके जैसे बन जाते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा भाई यहाँ पे सेफ है, यही मुझे यहाँ पे चाहिए था। और ऐसे यहाँ पे सेफ रहते रहो, सेफ रहो और मेरा भाई ऐसे अमर है और मैं भी अमर है कि भाई जिंदगी भर के लिए उसके साथ अपनी लाइफ यहाँ पे बिता सकूँ। और एक छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे हमेशा की तरह भाई अपना हीरो यानी गाउचल ऐसा स्टाइल वगैरह मारा था और स्टाइल मारते मारते कहता भाई मेरा पैदा होना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं भाई, ऊपर वाले ने भाई सोच समझ के मुझे पैदा किया, यहाँ पर आऊँ दुनिया कल्याण करूँ। जैसे मैं पैदा हुआ जब मैं गोद में था एक दिन का था, भगवान मेरे सामने खुद आया, मेरे सिर पे हाथ रखी और बोला बेटा अमर रहो, और इसके बाद चले गए और तब से अमर हूँ मैं। और ये सारी बातें सुन के उस समय ने इसको एग्जैक्टली कुछ भी ढोंग को समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अब सारी बातें समझ आती कि हाँ भाई अमर है मेरा भाई अमर, तो मैं भी अमर बनूंगी और हम लोग साथ ही में हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे। उसके यहाँ पे ट्रैवल करते 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 फाइन का जो सेट ना अपने सेट में पहुंच जाते, जी यहाँ पे गैंग सेट और चूज सेट के भी जो मेंबर्स लीडर्स और डिसाइपल्स थे ना वो सब यहाँ पर आए हुए थे। गैंग सेट के लीडर साथ में चूज सेट की जो लीडर यहाँ पे थी ना भाई वो दोनों भी देख के यहाँ पे हिल जाते, कह रहे बाप रे वो शॉर्ट कल्टिवेटर आई मीन जो यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे था वो जो गाउचे के पीछे यहाँ पे खड़ा, इसका मतलब उसकी जो औकात है ना भाई गाउचे के मुकाबले भी यहाँ पे मतलब काफी कम है। हमें लगा भाई शॉर्ट कल्टिवेटर जो डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पर आया है उसका औकात यहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन नहीं भाई हमने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे गाउचे को कर दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने कोई ऐसा बुरा काम भी नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे गाउचे नीचे आता है, नीचे आने के बाद सामने से कहता है वेल यार क्या हो गया अचानक से सबके सब बंदे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते लोग बताते वेल 10 साल पे हम लोग जो गैदरिंग मीटिंग यहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे किसको क्या क्या रिसोर्सेस यहाँ पे देना है। मीटिंग में कुछ अच्छे से यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि किसको क्या क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करना है। जो फीमेल यहाँ पे थी ना भाई ये जो लड़की थी भाई चूज सेट वाली लीडर वो
सामने से जैसे गाउचे को देखती है ना भाई, लिटरली बाकी लड़कियों की तरह ये भी दीवानी हो जाती है। कह रहे बाप रे भाई, पास से जब इतना देख रहे हो ना भाई, कितना हैंडसम लग रहा है भाई, दुनिया में कोई इतना भी हैंडसम हो सकता है क्या? अपनी डिसाइपल को नजर मारती तो सारी की सारी डिसाइपल भी यहाँ पे दीवाना हो रखी है। मनी मन सोचती कि हाँ भी अगर किसी अकेले में इनको ऐसा छोड़ दिया जाएगा ना तो सारी के सारी लड़कियां जाकर इस गाउचो के यहाँ पे लपक लेंगे। मुझे खुद यहाँ पे लपकने का मन कर रहा है। मैं सोच रही थी कि अभी अपने किसी एक डिसाइपल को इसके साथ भेज के ना क्लोज रिलेशनशिप बना दूंगा, इसकी वाइफ बन जाएगी तो हमारा भी फायदा यहाँ पर होगा। जो सबसे मेरी भरोसेमंद यहाँ पे डिसाइपल है, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है, उसको भेजने का मन तो था, लेकिन बाद में मेरा मूड यहाँ पे चेंज हो गया कि नहीं भाई, उसकी जो जिंदगी है ना अभी और आगे वो चीज़ें और भी उखाड़ेगी और भी अच्छे से करेगी। इसकी वाइफ बना के इसके साथ छोड़ देने में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा जो काम है ना लगता है मुझे ही आगे जाके करना पड़ेगा। सामने यहाँ पे आती है और आते कहते हुए मिस्टर गाउचे, तो वेल जो रिसोर्सेस यहाँ पे थे ना, तो हम रिसोर्सेस यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। और जैसा इतना बोलती है, सामने से चेन आता है, कहता है कि वेल 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 अभी के लिए जो मिस्टर गाउचे ना यहाँ पे थक चुके हैं, और ये बात यहाँ पे रिसोर्सेस का तो कितना बांटना है, क्या बांटना है ना, सामने से ये करो भाई, मेरे साथ यहाँ पे करो। क्यों मिस्टर गाउचे, चलेगा ना? सामने से गाउचे भी कहता है चलेगा क्या, अरे दौड़ेगा। मनी मन सोचता भी लौंडा इतना बुद्धू है कि भाई अब एक कंप्लीट मेरा नौकर यहाँ पे बन चुका है और मेरे लिए यहाँ पे काम करने को तैयार है। उससे कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये चलेगा। तो सामने से चेन भी दीवाना कि अरे बाप रे, मिस्टर गाउचे ने मेरे कंधों पे हाथ रखा, भाई आपसे नहाऊंगा नहीं, अपने कंधों के यहाँ पे धोऊंगा नहीं। और वाकई में मुझसे मतलब मेरे ऊपर भरोसा करते हैं गाउचे, तो ये सोचता भी क्या बढ़िया नौकर है, अगली बार ना मैं हूँगा बिना तीसरे अपना पिछवाड़ा यहाँ पे दुलाऊंगा, ये मजा आ जाएगा। और सामने से फिर निकल जाता है गाउचे, ये कह दो कि वेल यार चलो टाउन घर में जाके आराम करते, यहाँ पे जो भी रिसोर्स है काम है ना ये लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। पीछे से ना वो फीमेल लीडर यहाँ पे रुकती रह जाती है, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए ना यार, लेकिन वो नहीं रुकता और वहां से निकल जाता है। तभी चेन आता है, उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता है, कहते कि भाई चूज सेट किया आप लीडर भाई, लीडर लीड ओके, तो रिसोर्सेस पार्टनर यहाँ पर है ना, आओ 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 आओ। सामने से वो भी कहती है या मनी मनी यहाँ पे सैड हो गई थी, कह रही है मैंने सोचा भी अपने किसी डिसाइपल को ना बेच के मैं खुद उनके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाऊंगी, या क्लोज आने का बिल्कुल भी यहाँ पे मौका मिला नहीं, क्लोज नहीं जाऊंगी तो उनके साथ भाई गंदी गंदी हरकतें कैसे करूंगा, जब गंदी हरकतें यहाँ पे नहीं होगी तो यार ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन चेन तो खुश है, चलो भाई उनके लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो खुश हो जाएंगे, उनके लिए ज्यादा यहाँ पे काम करूंगा, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, जिसके बाद है ना उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सीनियर जो है भाई, जो मेरे सीनियर यू यहाँ पर है, वो भी तो इनको पसंद ही करते हैं, आई मीन वो भी तो इनका दीवाने भाई। तो सामने से समझो यानी हमारा थ्रीसम, आई मीन मतलब यार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन। उसके बाद से जैसा उसको काम मिला था उसने काम किया, और वाकई में उन लोगों ने काफी अच्छे खासे यहाँ पर रिसोर्सेज दिए, जिसकी वजह से अब गाउचे का जो सेकंड काम यहाँ पे था अपनी सेक्टर के बजा के और डेड बॉडी देने का, तो अपने सेक्टर के पास निकल जाता है डेड बॉडी लेकर। तो उसका जो ग्रेवी यार्ड यहाँ पे था, ताबूत पे जाते ही आवाज लगाता है कि वेल मैं आ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सामने से कहता मैं आ गया, और अपने साथ यहाँ पे भाई वो भी लेकर आ गया डेड बॉडी। तब रिस्पॉन्स आता है, खुद यहाँ पे बाहर आती है और बाहर आती कहती है आई मीन कहती कुछ नहीं, बस ऐसा इविल स्मेल यहाँ पे देती है जो हे के बराबर यहाँ पे था। वो भी सामने से इविल स्मेल देता और कहता है कि लाओ लाओ, और सामने से इशारा देती नहीं भाई पहले तू लाओ। तो सामने से दोनों निकाल के एक बार में देते हैं, इसको स्किल मिल गया, खुश है, उसका डेड बॉडी मिला, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन जो स्किल यहाँ पे था ना, ये स्किल इसने सोचा कि वेल ये स्किल ना खुद यहाँ पे सीखने से अच्छा मैं ना जो शाओ यहाँ पर ना छोटकी मेरी बहन के यहाँ पे डिसाइबल उसको यहाँ पे दे दूंगा। अगर मैंने सीखा खाली मैं ही सीख पाऊंगा, लेकिन अगर उसने सामने से सीखा ना तो जो बाकी डिसाइबल है वो बाकी डिसाइबल को भी यहाँ पे सिखा सकती है और मुझे भी यहाँ पे सिखा सकती है। उससे कोई स्पेशल एबिलिटी थी जो इसने भैया से मतलब अपने सिस्टम में चेक किया था। और ये भी है ना, ये जो आइटम है आई मीन जो स्किल यहाँ पर है, जो हमारे जो सेट है ना, हमारे सेट के एसेट यहाँ पे कहलाएगा। लेकिन एक सेकंड भाई, सेट के जो भी एसेट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं ना, वो मैनेज करने का काम यहाँ पर होता है भाई सेल लीडर की वाइफ का, और मेरी तो यहाँ पे कोई वाइफ नहीं है। और अभी के लिए ये जो स्किल है ना, मैं सामने से शायो को यहाँ पे देना चाहता हूँ, यानी इनडायरेक्टली वाइफ बनाना चाहता हूँ। ना यार ऐसा कुछ हुआ तो भाई मेरी बहन मेरी जान निकाले क्या? अभी सबसे पहली बात वो मेरी डिसाइपल है, दूसरी बात की वो इतनी छोटी है, तू उसको ऐसे कैसे भाई बना सकते हैं? यानी भाई ये छोड़ो, ये सारी फालतू बातें मेरे दिमाग में काहे को आ रहा है। अरे इंसेक्टा भाई, आप डेड बॉडी के साथ यहाँ पे क्या करना चाहती हो? तो इंसेक्टा सामने से कंफ्यूज वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे देती है। सामने से गाउचे भी कहता है बस करो भाई, जैसे कि आपको वाकई में नहीं मालूम, आपको सब मालूम है, बताना नहीं चाहती हो, वो सारी बातें छोड़ो, अब मुझे बताओगे क्या है? जो नाखून मिला था ना, वो नाखून ऐसे निकाल के दिखाता है, और नाखून यहाँ पे देखती है और देखने वाले ना उसको फोड़ देती है, नाखून को फोड़ देती है। और जैसे नाखून फोड़ती है ना, उसके अंदर से ना पर्पल रंग का ना हाफ मून बैच यहाँ पे निकलता है। और जैसे ये बैच यहाँ पे देखता है ना, इसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको याद आता है शिट भाई मुझे याद है एक एसोसिएशन यहाँ पर है, पर्पल एसोसिएशन कहा जाता है, जिसका मेंबर यहाँ पे वो डेमन कल्टिवेटर भी था, वो डेमन कल्टिवेटर जिसने मेरी माँ बाप की जान निकाली थी। और ये बैच भी ना लगता है उसी एसोसिएशन से यहाँ पे रिलेटेड है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो डेमन कल्टीवेटर है ना, उसके नाखून द्वारा एक पल्पर यहाँ पे बैच निकलता है जिसको यहाँ पे पल्पर मून बैच कहा जाता है, और एक एसोसिएशन यहाँ पे था जिसमें डेमन कल्टीवेटर बेसिकली यहाँ पे रहते हैं, पल्पर एसोसिएशन जिसको यहाँ पे कहा जाता है। हाँ, तो उसको जैसे मालूम चलती कि अरे बाप रे, ये तो वो इस एसोसिएशन से रिलेटेड यहाँ पे लग रहा है। तो सामने से जो इंस्पेक्टर थी उससे कंफर्म कर देगा अभी ये बैच और जो एसोसिएशन यहाँ पर है, हाँ उसी एसोसिएशन के भाई एक बंदे ने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके माँ बाप को भी मारा था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। तो ये सामने से पूछते हैं इंस्पेक्टर से क्या ये बैच उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन है, वो मुंह यहाँ पे हिलाती भी उसी के साथ कनेक्शन है। फिर सामने से ये भी पूछते हैं हाँ तो ये जो डेमन कल्टीवेटर था क्या उसी एसोसिएशन का कोई ऑफिशियल मेंबर था? जो सुंदर नाम सामने सो अपना मुंह यहाँ पे नाम हिलाती है, जो सुंदर सामने से ये कहता है ना, फिर इसके पास ये बैच कैसे आ गया? तो वो इशारे से यहाँ पे समझाती है, जो देख के समझता हो कहता है कि अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि अगर तुम्हारे पास अगर ये 2 बैच यहाँ पे रहा तब जाके तुम ऑफिशियल मेंबर कहलाओगे। ओके, लेकिन इस बंदे के पास बस एक ही बैच यहाँ पे था और एक बैच वालों के यहाँ पे अनऑफिशियल मेंबर या फिर उस मेंबर को कहा जाता है जो बस उनका बैकअप के लिए यहाँ पे काम आते हैं, यानी ये उस टाइप का बंदा उनके टीम का यहाँ पे था। ओके, तो ठीक है। फिर सामने से पूछता है तो तुम्हें इस एसोसिएशन के बारे में और सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मालूम है? तो सामने से इंस्पेक्टर भी यहाँ पे कुछ ऐसा इशारे से बताने वाली थी, एकदम खुश, यस यस यस, लगता है इनको मालूम, अगर इनको मालूम चल जाएगा तो एसोसिएशन के बारे में पता कर लूंगा और एसोसिएशन के बारे में अच्छे से मालूम चल जाएगा तो क्या बोलते भाई, अरे अपने मम्मी पापा का बदला भी यहाँ पे ले लूंगा। फिर सामने से मुंडी ना हिलाती कि ना मुझे सामने से इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई मैं ही पागल हूँ, मैं ही पागल हूँ, मैंने इनको ऊपर जो भरोसा कर लिया कि मुझे बता देगी क्या ना, भली इंस्पेक्टर यहाँ पे भली मारे जा चुके, भली सामने से हाथों बचिए, लेकिन साथ ही में पागल भी है, आधा ही दिमाग चलता है आधा दिमाग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात इस पल पर एसोसिएशन का, तो मेरा लास्ट जन्म में जब मैं पृथ्वी पे था, जब मैं गेम खेलता था ये दुनिया का, जब मैं गेम खेलता था उस समय भी थे पर्पल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में उस समय मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मालूम थी। हमारे बीच में यहाँ पे फाइट होती थी, ये गिल्ड यहाँ पे था जो गिल्ड हमेशा मुझसे जलती थी, उस गिल्ड के जो मेंबर्स है ना भाई वो लोग भी हमेशा जाके एसोसिएशन के साथ यहाँ पे फाइट करते थे। मेरा मुकाबला एसोसिएशन से ज्यादा नहीं हुआ, एक गिल्ड का मुकाबला होता था और गिल्ड वाले जैसे मैंने बोला भाई मुझसे जलते थे, वो गिल्ड वाले आके हमेशा भाई मुझे उंगली करते, मुझे परेशान करते, मैं भी उनके बंडों की बैंड बजाता। गिल्ड भली पावरफुल थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन भाई मैं 1 मैन आर्मी यहाँ पे था, मैंने अकेले ही ना गेम के एंड तक पूरी गिल्ड के यहाँ पे बैंड बजा दी थी, मैं हीरो जो यहाँ पे ठहरा था। आया है वो दिन भी क्या दिन थे भाई, वो जो दिन मतलब वो दिन था ना भाई एकदम गजब था भाई, वो दिन सोचते दम यहाँ पे याद आ जाता है। पीछे से राइटर कहता भाई क्या वो दिन याद करने लगे भाई तू अभी किसके साथ जो टॉपिक पे था ना वो टॉपिक पे ये भी कहता हाँ इसमें मेरी गलती है भाई, राइटर को नहीं, राइटर तू है ना, तू ही ना बीच में यहाँ पे उंगली किया, कोई बात नहीं। सामने से कहता है उससे कि इंस्पेक्टर जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये बैच यहाँ पे चाहिए, अगर आपको सामने से ये बैच चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आगे चल के मुझे भी इस बैच की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे जरूरत यहाँ पे पड़ी मैं आपसे मांगूंगा तो आपको मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। तो भी ये इशारा कर दिया ओके ठीक है लौटा दूंगी, तो ये भी बैच यहाँ पे देता है, वो बैच लेके यहाँ पे बड़ी खुश थी। अब सामने से ये कंफ्यूज, लेकिन भाई इस बैच में ऐसी क्या खास बात है जो सामने से ये इंस्पेक्टर भी इतनी खुश, सामने से यहाँ पे कहता है कि वेल अगर मैडम अगर आपको कुछ मालूम है कि हाँ भाई मुझे और बैचेस कहाँ से यहाँ पे मिल सकते हैं तो आप मुझे यहाँ पे बता सकती हो, हाँ मुझे बता सकती हो। मनी मन सोचते हुए अगर मेरे पास 2 बैच यहाँ से यहाँ पर आएंगे ना तो और भी जो हिडन मिशन है हिडन मिशन अपियर होंगे, जैसे मुझे सिस्टम ने कहा था, तो एक और बैच कम से कम यहाँ पे चाहिए। लेकिन क्या सेट के पास ना ढेर सारे बैचेस यहाँ पे पड़े हुए थे और ढेर सारे बैचेस यहाँ पे निकाल लेती है, जो देखते सामने से गाउचे भी हिल जाता है, कहता कि अरे 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 मैडम यार मैडम अरे मैडम सामने से जो पल्पर एसोसिएशन ना मुझे उससे यहाँ पे बदला लेना, इसलिए भाई मुझे बैचेस वगैरह और जितना हो सके उनके बारे में डिटेल चाहिए। आपके पास तो पहले से इतने ज्यादा पड़े हुए हैं तो क्या आपको भी बदला यहाँ पे लेना वेना है क्या, ऐसी कोई बात यहाँ पर है क्या? सामने से यहाँ पे कहती है मतलब ऐसा अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे देती है, जो रिएक्शन देख इसको आइडिया लगता है मेमोरी यहाँ पे जा चुकी है, हाँ बेसिकली इंस्पेक्टर की मेमोरी जा चुकी है, एग्जैक्टली भाई उसको बदला लेना है या नहीं लेना उसको क्लियर यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो गाउचे समझ है तो कहता है अच्छा इसी बात है क्या, और मेमोरी को यहाँ पे वापस इकट्ठा करने के लिए आप ये सारी बैचेस यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो ना, ताकि बैचेस मिल जाएगा उसके बाद से आप कुछ करके मेमोरी यहाँ पे वापस लाओगे ना, वो तो अच्छा हो भाई। आई डोंट नो कैसे आप हल्का से भी रिएक्शन यहाँ पे देती है, हल्का से कुछ इशारा करती है, मुझे बस यहाँ पे समझ आ जाता, अगर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता मुझे ऐसा लगता ना कि अभी आप ही पक्का ये पर्पल एसोसिएशन के लीडर हो और जो बैच ना चोरी चुपके से डेमन कल्टीवेटर को ऐसा बांट के उनको मेंबर यहाँ पे बनाते हो। तो सामने से वो इशारे से कहते ना ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतनी भी कोई बुरी औरत यहाँ पे नहीं हूँ। फिर इसके पास आके इसके हाथ से ऐसा चिपक जाती है और भी ऐसे इशारे से कहती है, और इशारे से ये कहना चाहती है कि आई एम सॉरी भाई मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बचानी, मेरा काम है यहाँ पे रह के भाई तुम लोग की प्रोटेक्शन करना, लेकिन उस समय तुम्हारे मम्मी पापा की प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। जो सुनते सामने से ये भी कहता ना ना यार आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर भी कोई ऐसा सील और रेस्ट्रिक्शन लगा पड़ा है
जिस चक्कर में आप कंप्लीटली हमारी सेट की मदद यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो उसका टेंशन मत लो यार, आप हमारी इतनी मदद यहाँ पे करो ना, वही मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। और देखो भाई अभी के लिए ना मुझे कुछ बैचेस की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा समझो भाई कुछ जो बैचेस है ना मुझे जरूरत पड़ेगा, तो कुछ बैचेस आप मुझे दोगे ना। जो सुनते सामने से इशारे से कहती कि भाई क्या 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 तेरा कहने का मतलब है कि बैचेस दूंगी नहीं। देख सबसे पहली बात, मैंने तुझे बॉडी यहाँ पे डेड बॉडी मंगवाई थी, और डेड बॉडी के द्वारा मुझे बैचेस यहाँ पे मिलेगा, बैचेस मैं कलेक्ट करूँ, और तू सामने से यहाँ पे बैचेस मुझसे मांग रहा है तो मैं कैसे दे दूँ, मैं तो नहीं देने वाला हूँ। जो सुंदर सामने से गाउची कहते हुए मुझे परमानेंटली यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे चाहिए। जैसे मुझे मिलेगा ना तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होगा, जो कि मेरे लिए भी यूजफुल होगा और आपके लिए भी। जो सुंदर सामने सो भी इशारे से कर दिया, अच्छा ऐसी बात है कि हाँ तो ले लो कुछ समय के लिए। हाँ तो सामने से यहाँ पे लेता है कि वेल 2 बैचेस चाहिए, तो 2 बैचेस यहाँ पे लेता हूँ। 2 बैचेस जैसे यहाँ पे लेता है सिस्टम लिखा था वेल हिडन मिशन बेसिकली नहीं बल्कि हिडन यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टोरी लाइन, जिसके बारे में मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे अपीयर हुआ है, आप उसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो ये भी कहता फोर्स में मैं रीड यहाँ पे करना चाहता हूँ, लाओ। तो जैसे ओके पे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इसके सामने से उजाला 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 बहुत ही जैसे तेज उजाला आता है। ये भी कहता है अरे बाप रे क्या उजाला है, यार नहीं लगता इस सिस्टम मुझे कुछ बहुत ही बड़ा ऐसा धांसू देने वाला है। इसके सामने बस एक छोटा सा बोर्ड लिखा था, बस छोटा सा इंफॉर्मेशन था, ये भी देख लेता है। अरे बस इतना सा क्या, कोई बात नहीं, पढ़ता हूँ भाई क्या है। तो इसी एसोसिएशन के बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन लिखा था कि अभी पल्पल मून एसोसिएशन पूरे यहाँ पे नाम है, जो कि ना इस पूरे प्लेनेट का बोल सकते हैं ये डेमोनिक कल्टिवेटर, मतलब जो डेमोन कल्टिवेटर ना ये उनका एसोसिएशन है। और जो भी यहाँ से डेमोन कल्टिवेटर्स के आते हैं ना भाई एसोसिएशन, उसमें से 3 जो टॉप है ना 3 में से एक नाम इसका भी यहाँ पे आता है। इसका जो मेंबर्स है ना इसका बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हैं, उनका ऐसा माने कि एंड में जाके भाई पूरा कंज्यूम कर लेंगे ना इस एसोसिएशन को, उसका उनको बाउंडलेस पावर यानी बहुत पावर मिलेगी। और बस इतना इंफॉर्मेशन था। तो ये भी कहता है बस अरे यार इतना 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 इंफॉर्मेशन तो मुझे मालूम ही नहीं था यार, ये नहीं 2 बैचेस दे के मतलब यहाँ पे क्या हुआ। अरे दिमाग खदाई कर देते, लगता है भाई सामने से इस एसोसिएशन के बारे में कुछ वाकई में डीप और भी अच्छा यहाँ पे नॉलेज पता करना है ना, तो मुझे खुद यहाँ पे पता करना पड़ेगा। लास्ट लाइन तुमने देखा, एक लास्ट लाइन में जो लिखा था ना वो यहाँ पे कुछ था बढ़िया कि ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने एसोसिएशन का, लेकिन एंड में उसको यहाँ पे कंज्यूम करना चाहते हैं, यानी उस पर कब्जा करके अपना बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तब जाके बाउंडलेस पावर मिलेगी। ऑफकोर्स भाई डेमोनिक कल्टिवेटर डेमोन इविल यानी बुरे लोग ऑफकोर्स बुरा काम करेंगे, अच्छा काम तो ना करेंगे। तभी सिस्टम ये भी कहता है अगर सामने से आपके पास और बैच यहाँ पर है ना तो आपको और भी हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ये भी कहता है और भी बैच, अरे बैचेस की कमी थोड़ी ना भाई, वो तो सेटअप बस भरे पड़े, तो और भी बैचेस यहाँ पे लेकर आता हूँ। हाँ तो सिस्टम से निकल के और भी बैचेस यहाँ पे लेने वाला है, 2 बैचेस और यहाँ पे ले लेता है। तो यहाँ सेटर यहाँ पे नाराज हो जाती है, मुंह फुला लेती है, कहती भाई क्या मतलब क्या आई मीन क्या तुझे कितने चाहिए, कितने सारे लेगा। सामने से ये भी कहते देखो भाई मुंह फुलाने की आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यार, आपको मेरा ब्लड एसेंस चाहिए, आपको मालूम भी है ब्लड एसेंस हम जैसे मर्दों के लिए कितना यहाँ पे कीमती होता है, लेकिन ही आप मुंह खोल कर मांगती हो और मुझे भी सामने से मजबूरन देना पड़ता है। उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं तकलीफ में ना सोच के खाली आपके बारे में सोचता हूँ, और आप मेरे बारे में इतना भी नहीं सोच सकते भाई, आपको यहाँ पे शामिल चाहिए और इसको लेकर नहीं जा रहा हूँ, यूज करके आपको दे दूंगा। इसलिए शांत उसको जैसे ऑर्डर टोकन यहाँ पे देता सामने से लिखा था वेल और हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया, पढ़ना चाहो क्या, एक यस तमाम चलते जो पापा सिचुएशन यहाँ पर है ना हर 3 साल पर है ना एक गैदरिंग यहाँ पे करता हूँ, जिसमें काफी चीज यहाँ पे डिसाइड करती है। जो अगली गैदरिंग है ना 1 साल बाद यहाँ पे होने वाला है, और जैसे होगा ना हम आपको उसका लोकेशन यहाँ पे दे देंगे, तो आपको बस अपना ध्यान यहाँ पे रखना। ये भी कहता अच्छा 1 साल बाद यहाँ पे होने वाला है, और 1 ही साल बाद तो भाई ये भी यहाँ पे ऐपर होंगे भाई, नो प्लेयर्स यहाँ पे आना चालू होंगे, और नो प्लेयर के उससे भाई मैं अपनी एक नई टीम यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, यानी उस समय अपनी एक टीम बना लूंगा और इनकी गैदरिंग में भी जाऊंगा, यानी ओहो मजा आएगा। नहीं मेरे पास पूरा 1 साल का यहाँ पे टाइम है अच्छे से सब कुछ यहाँ पे अपना अरेंज करने का, और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसको बैचेस थोड़ा भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, काफी कमाल का इंफॉर्मेशन मिल जाता है गैदरिंग के बारे में, जो कि 3 साल में एक बार होने वाला है। तो ये तो खुश है, चलो भाई 1 साल बाद अब होगा, 3 साल में एक बार होता है, तो 2 साल गुजर चुके, 1 साल बाद यहाँ पे हो जाएगा। जब उनका 3 साल यहाँ पे कंप्लीट होगा तब उस समय अपना जब तक न्यू प्लेयर्स आएंगे उनके साथ टीम बना लूंगा, 1 साल का टाइम में खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और जाऊंगा उनके यहाँ पे बैंड बजा दूंगा। सिस्टम तो यहाँ पे लोकेशन भी बताने को तैयार हो चुका है, और तभी पीछे से जो है सेक्टर दिना वो भी इशारे से यहाँ पे कहती है कि बता 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 बता। इसको भी याद अदर्शिट भाई, मैंने तो इसको ये बोल के बैचेस उधार लिए कि यहाँ पे अगर तूने मुझे बैचेस दिए मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऑफकोर्स इसको भी इंफॉर्मेशन जाना है, इसको बता दूं इसके बारे में, ना इसको नहीं बताऊंगा। एक काम करता हूँ भाई इसको पागल बनाता हूँ। तो अपने एक टेक्निक जो इसने सीखा था जो फॉर्चून टेलिंग यहाँ पे काम आता है, जो हमेशा फॉर्चून टेलिंग है, जो फॉर्चून है ना भाई मतलब फ्यूचर बेसिकली हमेशा यहाँ पे भाई झूठ ही निकलता है, लेकिन तो भी भाई पागल बनाने से चलेगा। तो अपना फ्यूचर बेसिकली यहाँ पे बताना टेक्निक एक्टिवेट करता है और यहाँ पे नाटक करता हूँ, नाटक करते करते
मालूम चल गया या मुझे बहुत ही बड़ा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मालूम चला, बताऊं क्या? इंस्पेक्टर भी कहती बताना आई मीन इशारे से कहते ऑफकोर्स बोल नहीं सकती। तो ये कहते वेल ना ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात है और इतनी सीक्रेट बात है ना सामने से पब्लिकली यहाँ पे बताई नहीं जाती, इसलिए आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकती। तो इंस्पेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। सबसे पहले जो भी बैचेस है वो बैचेस यहाँ पे वापस रख लेती है और लात मार मार के वहाँ से भगाने लग जाती है। सामने से गाउचे भी कहता है ओके ठीक है इंस्पेक्टर मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। देखो यार थोड़ा बहुत समझो यार, कीमती इंफॉर्मेशन है जो अभी बता नहीं सकता, अभी टाइम है उसको मुझे सबसे पहले क्लियर करके मालूम चलना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना तब जाके आपको बताऊंगा। वो अभी भी मुंह फुल आती है कि साला कमीना, ये भी कहता है दे दो जितनी गालियाँ देना है दे दो। सामने से बोल नहीं हो रही कि भाई आपका एक्सप्रेशन देखकर मालूम चलता है कि आप मुझे गाली देना चाहती हो, लेकिन सॉरी नहीं बता सकता बाय। और इतना बोलने के बाद ना वहाँ से निकल जाता है। पीछे से ये बहुत ज़्यादा से टेंशन में थी, इस बार सामने से कुछ बातें जो कहना चाहती थी उसने कहा भी, लेकिन हमेशा समझ जाता था इशारे से और एक्सप्रेशन से, लेकिन आखिर में जो उसने कहा ना वो समझ नहीं पाया। अब क्या कहना चाहती थी वो मैं भी समझ नहीं पाया, राइटर ने भी बताया नहीं, बस ये बताया कि यहाँ पे उसने कुछ कहा जो कि इस बार गाउचे समझ नहीं पाया। उसके बाद जो गाउचे अपने कमरे में बैठ के जो लोकेशन था ना लोकेशन एडवांस में मालूम चल जाता है, सिस्टम बता देता है। ये भी देखता है अच्छा भाई लोकेशन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर है, कोई बात नहीं चले कभी बदला लेने के लिए लोकेशन अगर चांद पे भी रहता ना तो मैं चांद पे भी यहाँ पे पहुँच जाता। और वेल यहाँ पे ठंडी का मौसम आने वाला है और ठंडी के मौसम में आता है भाई मेरी बहन का बर्थडे, यानी भाई बर्थडे आने वाला है और मेरी बहन 1 साल और यहाँ पे मतलब बढ़ जाएगी। और क्या उसके बाद से कुछ दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और जो बर्थडे वाला दिन है ना बर्थडे वाला दिन यहाँ पे आ भी जाता है डोंग का बर्थडे बेसिकली, क्यों भाई इसकी बहन डोंगी है ना, तो ये अपने काम में बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे करता है और हमें मालूम है कल्टीवेशन में ज़्यादा करता है तो खून निकल जाता है। तो खून निकलता है काफ़ी तकलीफ भी होती है, ये नोटिस करते हुए यार मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे कर रहा हूँ और सामने से भाई अब मुझे उतना तकलीफ नहीं होती, उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द यहाँ पे पहले होता है। तो और अच्छे से सीखते जाऊँगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा मतलब ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे ना मुझे कोई दर्द भी यहाँ पे महसूस ना हो, ऐसा हो जाएगा तब तो मजा जाएगा। उतने में इसकी जो बहन है ना वो आवाज़ लगाती है भैया मैं आ रही हूँ और सामने आती है और उसने ठंडे वाले जो कपड़े थे ना सेंटा क्लॉज टाइप के कपड़े वो कपड़े उसने यहाँ पे पहने थे और पूछती मैं कैसी लग रही हूँ। तो सामने से ना गाउचे भी कहता है यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रही हो और देखो फिर से भाई तुम्हारा मतलब आज बर्थडे तो 1 साल फिर से और तुम्हारी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं कुछ ऐसा स्पेशल एक लाइन यहाँ पे था उसको मैंने हिंदी में समझाया कि हाँ भी 1 साल और आया तो तुम्हारी 1 साल उम्र यहाँ पे और बढ़ेगी, जो कि हमेशा ना बाप यहाँ पे अपने बच्चों से कहता है। लेकिन ऑफकोर्स पे इनके तो मतलब मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है तो सामने से ऐसा लेना है यही उसे यहाँ पे बधाई देता है ऐसे बोलकर। और अभी के लिए ना ये लोग माउंटेन के नीचे यहाँ पे जाने वाले थे, जहाँ माउंटेन के नीचे अभी ठंड यहाँ पे चालू बर्फ वगैरह यहाँ पे गिर रही है, तो सामने से अगर ऐसे यहाँ पे जाएंगे तो ठंड लग जाएगी। इसलिए वो कहता भी है कि अरे डोंग यार मतलब ऐसे कपड़े में जाओगे क्या ठंड लग जाएगा, ऊपर का कुछ स्वेटर वगैरह तुमने कुछ ऐसा लिया नहीं क्या? वो कहते हैं ऑफकोर्स ये भाई इतने में कौन जाएगा, इतने में तो ठंड के हमारे गुल्फी जम जाएगी। हाँ तो वो और भी ऐसे स्वेटर टाइप के जो कपड़े वो कपड़े यहाँ पे निकाल लेती है और उसके लिए भी लाई थी गाउचे के लिए। दोनों भाई पहन के माउंटेन के बाहर आते जहाँ पे बर्फ यहाँ पे गिरे पड़ी थी। सामने से कहता गाउचे केवल ये साल का जो मोटर ट्रांसफॉर्मेशन जो डे है ना वो हमारे लिए भाई काफ़ी अच्छे से यहाँ पे गुजर जाएगा हमेशा की तरह। और मालूम चलता है ये जो दिन ऐसा होता है ना जो कल्टीवेटर है ना एक त्यौहार जैसे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें उनका जो भी कल्टीवेशन पावर जो कुछ ना सबको यहाँ पे सील कर देते हैं और एक नॉर्मल मॉडल एक नॉर्मल आदमी जो कल्टीवेशन ही ना कर सकता उसके जैसे यहाँ पे जीते एंजॉय करते हैं। ये बंदों पर डिपेंड है कल्टीवेटर पर डिपेंड है कि उनको ये दिन है ना कब मनाना है। तो इन भाई बहन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जिस दिन यहाँ पे डोंग का बर्थडे आएगा ना उस दिन मनाएंगे। और आज डोंग का बर्थडे तो आज वो दिन यहाँ पे मनाने वाले। तो नॉर्मल लोग जैसे कि भाई साफ सफाई खुद से यहाँ पे करते हैं झाड़ू पोछा लेके, हाँ तो झाड़ू पोछा लेके दोनों भाई बहन सबसे पहले एक जो घर की साफ सफाई करना चालू करते और बहन कहती कह रहे यार बिना पावर का सफाई करने में ना बहुत ऐसा दिक्कत होता है, मिट्टी विट्टी मुंह पे यहाँ पे डोंग की लग जाती है। तो सामने से गाउचे कहते एक सेकंड हिलो मत, देखो तुम्हारे मुंह के ऊपर यहाँ पे पूरी मिट्टी लगी हुई है, मैं मिट्टी यहाँ पे हटा देता हूँ। लेकिन उल्टा करता है, मिट्टी हटाने के बाद है ना मिट्टी और उसके मुंह पे यहाँ पे लगा देता है। उसको तो ऐसा लगता है कि नहीं मेरे भाई ने यहाँ पे मिट्टी साफ कर दिया तो खुश थी। वो कहते अरे थैंक यू भैया सामने से, लेकिन उसके मुंह से हंसी नहीं छूट मतलब हंसी रुक ही नहीं पाती गाउचे का, वो सामने से हंस देता है। तो ये डोंग भी करफूस की भाई ये हंस का हो रहा है। तो ऐनक में यहाँ पे जैसे अपना मुंह देखती ना कि अरे यार मेरे भाई ने हटाने के बाद और लगा दिया, गुस्सा कहती चिल्लाती कि अरे मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। ये भी चिल्लाता नहीं यार देखो कोई बचाओ यार मेरी बहन मेरा जान निकाल रही है, कल को है ना क्राइम पेट्रोल में हमारे ऊपर नया एपिसोड आ जाएगा, इसलिए एपिसोड बनने सच है मुझे रोक लो। वो सामने से लड़ाई झगड़ा यहाँ पे शांत होता है। लेकिन डोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, खाना वगैरह यहाँ पे बना था, नूडल्स स्पेशली बना था। तो गाउचे भी कहता है मेरी माँ भाई मुझे माफ कर दो भाई गलती हो गई, देखो अब नूडल्स बनने वाला है, अब तो गुस्सा यहाँ पे थूक दो। नूडल्स के जैसे स्मेल यहाँ पर आता है ना, हाँ तो उससे गुस्सा भी शांत हो जाता है। कहती है क्या अरे यार कितना 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 कमाल का यार कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। नूडल्स यहाँ पे तैयार हो चुका था, दोनों भाई बहन आराम से बैठ के यहाँ पे खाना चालू करते। सामने से यहाँ पे भाई यानी गाउचे कहते हैं कि अगर अब्बा जान यहाँ पे जिंदा होते ना तो सामने से यहाँ पे कहते हैं कि जो मॉडल लोग का जो हसल बसल यहाँ पर होता है ना वही उनके लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया होता है। फिर सामने से डोंग ये भी कहती है हाँ अगर वो जिंदा
रहते, वो सामने से ये भी कहते कि क्यों ना तुम्हारा सपना क्यों ना कितना बड़ा यहाँ पर है, लेकिन जो नॉर्मल जो जिंदगी यहाँ पर है ना वो जीने का मजा कुछ और इतना अच्छा है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और उनको मतलब पुरानी बातें यहाँ पे काफी अच्छे से याद आ जाती है कि हाँ भी अब्बा जान होते थे, वाकई में ये यहाँ पे कहते हैं। फिर गाउचे ने अपने जेब से एक फल यहाँ पे निकालता है जिसको इंग्लिश में आई डोंट नो क्या कहते हैं, हिंदी में नाशपाती यहाँ पे कहते हैं, और सामने से कहता है कि वेल यार तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, तो जैसे राशन पानी लाने के लिए मैं मार्केट में गया था ना, हाँ तो रास्ते में मुझे दिखा इसलिए मैंने यहाँ पे खरीद लिया। वो भी सामने से लेती हुई कहती है यार आपका यहाँ पे शुक्रिया। वो आराम से यहाँ पे खा रही थी, मनी मनी ये सोचते कि वेल नहीं मेरे सामने से सामान लेने के लिए तब नहीं, बल्कि स्पेशली मुझे मालूम है मेरी बहन को पसंद है, खाली उसके लिए स्पेशली लाने के लिए मैं बाहर यहाँ पे लेने गया था। उसके दो आराम से खा रही थी और तभी सोचता ना कि उसके सिर के ऊपर ऐसा रख के जो करते ना प्यार से ऐसा सहलाते छोटे बच्चों को, वो मैं ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन जैसे उसके सिर पे हाथ रखना था ना रुक जाता हूँ, कहता है कि ना भाई ये तो छोटे बच्चों करते, बड़े लोग ऐसा करने पे भाई नाराज हो जाएंगे, डोंगा बड़ी हो चुकी है इसलिए नहीं करता हूँ। लेकिन उसका ध्यान चल जाता है डोंगा कि अच्छा ऐसा करना चाहता हूँ, तो उसको बिल्कुल नाराजगी नहीं है, और जानबूझ के अपना जो सर है ना उसके हाथ के नीचे लेकर चल जाती है, यानी उसको भी पसंद है। तो आपको सब गाँवचे भी देखा कि हाँ भाई इसको भी पसंद है, दुकाई के एतराज है, तो उसके सिर के ऊपर हल्का सा प्यार प्यार से हाथ यहाँ पे हिलाना चालू करता है। और तभी हमें फ्लैश बैक का सीन शिफ्ट होता है जब अपने मम्मी पापा जिंदा थे तो उनके साथ ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, और जैसा सामने से डोंगा गाँवचे ने कहा तभी अब्बा जान रहे थे तो क्या बोलते, तो अब्बा जान ने वो सेम बात यहाँ पे कहती कि देखो सामने से जो मोटलों का हसल बसल है ना वो सबसे बढ़िया यहाँ पर होता है। तो उसका बात को कंटिन्यू करते हुए सामने से गाँवचे कहते हाँ भले क्यों ना सपना तुम्हारा कितना बड़ा है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी जीने का मजे कुछ और है। जो सुनते बाप सामने से चला देंगे बेटे क्या ये तेरी बाप की लाइन, ये लाइन मेरी है, तो मेरी लाइन यहाँ पे कैसे कॉपी कर सकता है। सामने से माँ कहती हो आप ही का बेटा भाई, तो आपकी लाइन कॉपी नहीं करेगा तो किसका लाइन कॉपी करेगा। गाँवचे भी कहता हाँ बजान इसमें आपकी गलती भाई, आप ही का बेटा हूँ तो आपके जैसे यहाँ पे बनूंगा ना। उसी बीच में इसके नूडल्स में जो अंडे थे ना वो अंडे यहाँ पे डॉन निकाल के मतलब खाने लग जाती है, तो गाँवचे भी चिल्लाते कह रही है तूने अपना अंडा यहाँ पे खा लिया, अब मेरा अंडा भी यहाँ पे खा रही है, जल्दी से दे, लेकिन उतने में खा कर खत्म कर देती है। माँ जो अपने कटोरे का अंडा था ना और निकाल के सामने से देती है गाँवचे को, कहती चलो यार शांत हो जाओ, छोटी बहन है भाई माफ कर दो, मत चिल्लाओ, ये लो भाई मेरे हिस्से का अंडा यहाँ पे खा लो। तो सामने से ये तो गाँवचे लेके खाने लग जाता है, तो पीछे से डॉन कहती है अच्छा एक और अंडा लाइए मुझे दीजिए। सामने से ये कहता भाई तूने अपना भी अंडा खा लिया, मेरा भी खा लिया, जो मम्मी ने मुझे दिया वो भी सामने से खाना चाहती है। और ऐसे ही हंसी मजाक के साथ इनका ऐसा जिंदगी हमेशा गुजरता था, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था डोंगलिंग का बर्थडे भी था, और साथ ही में इनका एक स्पेशल डे होता है भाई, वो डे भी उसी दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते, वो सेलिब्रेट यहाँ पे करते, खाना यहाँ पे खा रहे थे, अपने मम्मी पापा का जो फ्लैशबैक को यहाँ पे याद करते। तो ऐसी हंसी खुशी का माहौल यहाँ पे बरकरार था। फिर इसके दिमाग में आता कि जब ये छोटी यहाँ पे थी ना तो इसका जो गाल है ना उसे गाल खींचता था, तो क्या करूँ भाई गाल यहाँ पे खींचूँ। फिर यहाँ पे शांत हो जाते कि नहीं यार वो छोटी बच्ची थी उस समय जब गाल खींचता था ना तो नाराज यहाँ पे होती थी, अब तो यहाँ पे बड़ी हो चुकी है, अब गाल खींचूंगा तब तो भाई गुस्से के हमारे साथ मेरी जान यहाँ पे निकाल दे, तो नहीं गाल वाली यहाँ पे खींचने वाला बिल्कुल भी ना हो। फिर सामने से कहता है डोंग मेरी बहन सुनो ना, सामने से वो भी कहती है हाँ मैंने कान में रुई नहीं डाला है मुझे सुनाई दे रहा है बोलो। सामने से कहता है हैप्पी बर्थडे, तो वो भी सामने से थैंक यू यहाँ पे कहती है, और आराम से इनका एंजॉयमेंट चलता। मनी मनी ये सोचते हैं आज का जो साल यहाँ पर है ना ये काफी पीसफुल है, लेकिन अगले साल यहाँ पे बदला लेने जाने वाला है, मतलब बदला लेना है, तो वो अगला साल इतना पीसफुल यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और ये लोग यहाँ पे जो बर्थडे सेलिब्रेशन था ना अपने सेट में नहीं करते, अपने सेट से बाहर यहाँ पे कहीं और आके कर रहे थे। हाँ तो अब अगला दिन का सीन हुआ था और सेलिब्रेशन यहाँ पे खत्म, तो वापस जाने का टाइम आ चुका था, तो अपने सेट में यहाँ पे वापस लौट रहे थे। तो सामने से अपनी बहन से सवाल पूछते कि वेल मुझे तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है कि अगले साल न कहीं मुझे ऐसा जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पर आओ, क्या मेरे साथ यहाँ पर आओगी। जो सुनते वो भी कहते वेल आऊंगी, लेकिन बोले मुझे बताओ भाई कौन सा जगह यहाँ पर है, अगर आस पास है कोई जगह तो मैं जाने को तैयार हूँ, अगर बहुत ही ज्यादा दूर का जगह यहाँ पर है ना तब मैं आने को तैयार नहीं हूँ। जो सुनते सामने से गाँवचे कहते वेल जगह तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दूर है, लेकिन वो जगह पे हमें मारना है, हमें किसी को मारना है, उसके लिए जाना चाहता हूँ। तो सामने से समझ गई, तो समझ जाती बदला बदला बदला, दुश्मनों को अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए उस डेमन कल्टिवेटर को मारना है। तो एग्री करती है, कहती है ऑफकोर्स मैं यहाँ पे आने को तैयार हूँ। जो सुनते सामने से गाँवचे का हाँ लेकिन खतरा यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है बाई चांस हमारी जान भी निकल जाए, तुम्हें क्या डर लग रहा है। जो सुनते ये कहती ना अगर आप जब तक मेरे साथ हो ना जब तक मुझे किसी भी बात के यहाँ पे डर नहीं है। तो सामने से गाँवचे भी कहते चलो तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़िया, टेंशन मत लो, हमारे पास अभी भी ना लगभग 1 साल के यहाँ पे टाइम है, अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव करना है और हमें अपने सेट को और बढ़ाना है और ढेर सारे ना मेंबर्स को भी ऐड करना, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी ना ढेर सारे मेंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। वो इसका जो सिस्टम का ना बेटा टेस्टिंग आया था जो कि 1 साल में कंप्लीट होगा और नए नए प्लेयर्स भी अराइव होंगे इस टैंक्शन दुनिया के गेम में। हाँ तो उसी के बारे में कह रहा है जिसमें न्यू प्लेयर्स आएंगे जिनको भी अपने अंडर में रखे उनको भी आपसे ना काम करवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है सेट में, जहाँ पे जो चेन है ना चेन अभी वहीं पे रुका पड़ा है, अब वो वहाँ पे ढूंढे था गाँवचे को, गाँवचे तो यहाँ पे
मिलता नहीं है। लुओ के पास आता है, कहता है कि मिस लुओ क्या सामने से आपने यहाँ लीडर को देखा है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जो सुंदर सामने से वो कहते हुए मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ यहाँ पर गए हैं। अगर मुझे मालूम रहता कि वो कहाँ गए हैं तो मैं फटाक से भागते हुए उनके पास पहुंच जाती, ना कि तेरे साथ यहाँ पे टाइम वेस्ट करती। जो सुंदर चेन को बहुत ही बुरा लगता है कि क्या मतलब मेरे साथ टाइम पास करती, मतलब यार थोड़ा तो मतलब भाव दे दो यार। इनके दिमाग में खाली लीडा 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 घुसता भी, मुझे बिल्कुल भाव यहाँ पे देती नहीं है। अरे यार क्या करूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे मिस्टर गाउचे के बारे में यहाँ पे सारी की सारी बातें पता करनी थी। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सीनियर यू ने जो कहा था वो मिस्टीरियस सीनियर के बारे में, क्या ये वही है? मैं देखो मैं 100% यहाँ पे कंफर्म नहीं, बस मुझे 100% यहाँ पे कंफर्म करना है, लेकिन वो कहाँ गए? और तभी सामने से गाउचे और साथ ही में डोंग यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। तो सामने से ये तो कुछ के फाइनल यहाँ पर आ गया भाई, यही मेरा सही मौका है कंफर्म यहाँ पे कर लेने का। सामने से यहाँ पे जैसे आता है ना डोंग और गाउचे, तो ये उसके पास पहुंच जाते हैं। अब 5 पहुंचते हैं यहाँ पे, कहते हैं ओके यार, तो ओके बाय बोलने का टाइम आ चुका है, तो मैं आपको बाय बोलने के लिए आया था। तो गाउचे भी पूरे एटीट्यूड में कहता है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ तो जल्दी से यहाँ पे दफा हो। इसको बुरा लगता है कि अरे यार भाई ऐसे यहाँ पे कौन करता है, लेकिन कोई बात नहीं। सामने से कहता है कि ओके ठीक है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अपने 100 सेट में लौटूंगा। तो वहाँ पे जो एल्डर निंग है, जिसका आंटी निंग अब सामने से शायद कहते होंगे, और साथ ही में जो मेरे सीनियर यू यहाँ पर हुए, तो उनको भाई सामने से अपना नमस्कार हेलो बोलना चाहो क्या? हाँ तो बोल सकते हो भाई, मैं आपकी ओर से उनको हेलो यहाँ पे बोल दूंगा। और मनी मन सोचता बिल, हाँ तो सामने से आंटी निंग और साथ ही में जो सीनियर यू गए थे, उसके बाद से वो सीनियर से यहाँ पे मिले। उसके बाद से भाई कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, यानी इन्होंने मान लिया कि हाँ भी मैं आंटी निंग को भी साथ ही में सीनियर यू को भी जानता हूँ। उसके बाद है ना भाई मैं 200% कंफर्म हो जाऊँ कि यही मिस्टीरियस सीनियर यहाँ पर है, बस ये बोल दें एक बार। सामने से ना इसको भी आइडिया लग जाता गाउचे को कि अच्छा 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 ये मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहता हूँ, वो पूछ के कंफर्म यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो वे सामने से मैं बता दूँ क्या कि मैं जानता हूँ? ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए कि जो हमारे सेट का रेपुटेशन वैल्यू है ना, वो यहाँ पे 502 पे अटक पड़े हुए, उसके ऊपर यहाँ पे जा नहीं रहा। तो इसको मालूम चलेगा, ये जाके बात यहाँ पे फैलाएगा, थोड़ा सा मालूम चलेगा तो रेपुटेशन वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ जाए। इसलिए कहता हाँ जो आंटी निंग है ना भाई, मेरी ओर से इनको यहाँ पे हेलो बोलना। और मनी मन सोचता हाँ आंटी निंग भाई वो मेरी एल्डर यहाँ पे लगेगी, लेकिन जो यू यहाँ पर है वो मेरे जूनियर यहाँ पे लगेगा। जूनियर को भला सामने से मैं हेलो यहाँ पे काय को बोलने जाऊँ? जो सुनते सामने से चेन मनी मन ऐसा मतलब एकदम ये हो जाता भाई, हिल जाते क्या अच्छा जानते हैं जानते जानते ये आंटी निंग को जानते हैं। वेल इन्होंने सीनियर यू के बारे में मेंशन नहीं किया, लेकिन सीनियर यू भी भाई आंटी निंग के डिसाइपल यहाँ पर है, हाँ तो भाई उनको भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने सामने से मना भी नहीं किया कि अभी मैं सीनियर यू को जानता या नहीं जानता हूँ, यानी ये बीच के यानी भाई जानते होंगे, यानी भाई यही है यही है यही है यही है। और इतना बोलने के बाद ना गुड बाय बोलते हुए उठते हुए निकल जाता है। और जैसे उठते हुए निकलता है गाउचे भी कहता है बाय बाय, और उसकी ओर खाली ऐसा देखे जा रहा है। तो पीछे से डोंग भी कहती भाई क्या हुआ, वो तो चला गया ना, अब काय को बार बार उसकी ओर देख रहे। सामने से ये कहता नहीं क्योंकि भाई ना ऐसा समझो हमारे सेट का वो एडवर्टाइजिंग पोस्टर जो हमारे सेट को भाई एडवर्टाइज यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शीर्ष से चेन को जो कि यहाँ पे चले जा रहे हैं। मनी मन सोचते हुए इन्होंने सामने से मना ने ऐसा नहीं किया कि हाँ भी मैं सीनियर यू को नहीं जानता हूँ, उनका नाम नहीं लिया और सामने से माना भी नहीं कुछ भी। और नहीं सीनियर यू ने भाई इनके बारे में भी नहीं बताया, यानी पक्का भी ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात यहाँ पे कह रहे, लेकिन एक दूसरे का नाम यहाँ पे नहीं लिया। भाई ये भी कमाल का शॉर्ट कल्टीवेटर, वो भी कमाल का शॉर्ट कल्टीवेटर, और एक दूसरे का राइवल यहाँ पे मानते हैं। जी चेक भाई नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो मैं भी इनके बारे में बताऊंगा क्या भी बड़े कमाल के एक सीनियर यहाँ पर ऐसे हैं वैसे बवाल मचा देंगे, लेकिन जैसे सीनियर यू ने उनका नाम नहीं लिया था तो मैं भी इनका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा कि भाई ये खाली एक शेड यहाँ पे रहेगा मेरे बीच में, ये गाउचे के बीच में और सीनियर यू के बीच में, खाली हम तीनों एक दूसरे को जानेंगे क्या भी इसका नाम है यही वो सीनियर है, लेकिन भाई और किसी को हम जानने नहीं देंगे। बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 दिन गुजर जाते हैं और जो गाउचे यहाँ पे ना इंतजार करते यहाँ पे रेपुटेशन वैल्यू यहाँ पर आराम से बढ़ जाए, मेरे बारे में जाके बताया। उसने बताया लेकिन नाम नहीं लिया। जीत चक्कर में बहुत ही बोले तो बहुत ही कम बढ़ रहा था, इसका भी दिमाग खराब कि भाई वो अपने सेट में पहुंच नहीं किया। उसके बाद है ना क्या बोलते हैं भाई 15 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और 15 दिन गुजरने के बाद है ना और अभी भी खाली एक एक मतलब बहुत ही घंटे बाद है ना एक एक करके यहाँ पे फैलता है, तो इसका भी दिमाग खराब। तो 15 दिन हुआ ही, अब तो उसको पहुंच जाना चाहिए। 1 महीना गुजर जाता, अब तो भाई पॉइंट मिलना भी बंद हो गया था रेपुटेशन वैल्यू, तो इसका दिमाग और भी खराब। भाई कैसा फालतू से चैन यहाँ पर है भाई, 1 महीना हो चुका है कहीं अभी तक अपने शॉर्ट सेट में नहीं गया। मुझे लगा मेरे बारे में जाएगा बताएगा भाई दम वैल्यू यहाँ पे दम सीधा एक बार में हजार मिल जाएगा। एक तो एक दो खाली मिला था, वो भी अब मिलना यहाँ पे बंद। बाहर में जैसा चैन वो सामने से गया था, वो सबसे पहले ना जाने के बाद उसने सीनियर यू से यहाँ पे मुलाकात की और सीनियर यू को सबसे पहले यहाँ पे बताना चालू किया ऐसी बात है ऐसा ऐसा ब्ला 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 अब ब्ला ब्ला ब्ला। जो सुनते हैं ना यू का भी दिमाग हिल जाता है, कह रहे अरे यार ऐसे कैसे हो सकता, अभी हाल ही फिलहाल में मिला था उस समय उसने कमाल कर दिया। अब ये जैसे जैसे बातें बताए यानी वापस उसका लेवल अप हो गया। अगर वाकई में उसका ऐसा लेवल अप होता रहेगा ऐसा ऐसा भी उसका और बढ़ेगा तो मैं जिंदगी भर उसका क्या उसका परछाई के साथ भी ना भाई टक्कर यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा। और काफी जोर से चिल्लाता कि ऐसा नहीं चलेगा। तो पीछे से चेन मिल जाता, कहते क्या हुआ सीनियर क्या नहीं चलेगा? वो कहता है कि भाई नहीं चलेगा, सच में नहीं चलेगा भाई। एक काम कर भाई सॉरी
आज के बाद है ना हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मैं क्लोज डुआ कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, यानी दुनिया से एकदम अलग हो गया, खुद को कमरे में बंद कर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, कोई भी आके यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, बाय। और इतना बोलते हुए उड़ते हुए निकल जाता है। चेन को आइडिया लग जाता है कि अच्छा जलन 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 सीने के बारे में जैसे मैं बताया ना, हम तीन को यहाँ पे जलन लग गया कि भाई मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना, इसलिए मैं चला कल्टीवेशन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। लेकिन भाई हाँ, जलन तो मुझे तो नहीं हो रहा, लेकिन सामने से कल्टीवेशन मुझे नहीं करना, बाहर में जाए कल्टीवेशन मुझे बस है ना। यहाँ पे जो मिस्टीरियस सीनियर भाई मिस्टर चेन, उनके बारे में हजा खाली बातें यहाँ पे फैला देनी है। मिस्टर चेन नहीं भाई, मिस्टर गाउचे, हाँ, लेकिन उनका नाम नहीं बताना। मैं मर जाऊंगा साला, लेकिन तो उनका नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जिसके बाद उसने नाम तो बहुत फैला दिया, लेकिन मिस्टीरियस सीनियर करके फैलाया है, नाम उसने बिल्कुल भी लिया नहीं। यहाँ पे गाउचे का हमारे मेकट को ऐसा लगता है कि वो मारा गया है, वो मारा गया है और अभी तक अपने सेट में यहाँ पे नहीं पहुंचोगा। साला मैं ही यहाँ पे गधा था जिसने उसको यहाँ पे भरोसा कर लिया। कोई बात नहीं, आगे चाहिए कोई और रास्ता ढूंढ के अपना रेपुटेशन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, अपने सेट का रेपुटेशन बढ़ाना पड़ेगा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे गाउचे आराम से बैठ कर ना भाई ये लेटा हुआ है और सोचे जा रहा है कि यहाँ पे अपना सेट का भाई मुझे यहाँ पे विकास करना है। एक साल के अंदर मतलब एक साल जैसे होने को आएगा ना, ढेर सारे जैसे बेटर टेस्टिंग का इवेंट यहाँ पे अपेयर होगा, ढेर सारे प्लेयर्स इस गेम में लॉग इन करेंगे और आएंगे यहाँ पे, मतलब ढेर सारे बंदों के साथ मुलाकात होगी जिनको अपने सेट का मेंबर बना के मैं क्या बोलते हैं भाई सेट की पावर यहाँ पे बढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी जो मेरा सेट है बहुत ही कमजोर है और प्लस बहुत ही कम यहाँ पे मेंबर है। और अपनी बहन की और लुओ की और ऐसा खाली देख के सोचे जा रहा है, तो लुओ भी नोटिस कहती कि अरे यार यंग लॉर्ड मेरी और यहाँ पे घुर के देखे जा रहे, मैं क्या करूँ यार। सामने से उसकी हरकतें देख के गाउचे भी हिल जाते, कह रहे यार ये लड़की ना ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पे करती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो खुद को संभाल लेता हूँ, लेकिन बाकी लौंडे संभाल नहीं पाएंगे। एक सेकंड, बाकी लौंडे संभाल नहीं पाएंगे। मेरा प्लान के जैसे नो प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे ना, उनको अपने सेट का मेंबर बनाऊंगा, लेकिन वो सभी तो लौंडे रहेंगे, ठर के लौंडे रहेंगे यार। मेरी बहन के पीछे इनके पीछे पड़े रहेंगे, तो भाई कल्टीवेशन का ध्यान ना देके खाली भाई औरतों के पीछे पागल रहेंगे, तो इससे घंटा भी सेट का मेरा फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो फालतू जो ठरकी लोग रहेंगे उनको निकाल के जो अच्छे बंदे यहाँ पे रहेंगे ना, उनको खाली अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बनाऊंगा और किसी को मेंबर नहीं बनाऊंगा। हमको याद है इन सबको मिलाकर टोटल इनके सेट में 10 डिसाइपल होंगे, मतलब 10 मेंबर होंगे, लेकिन 10 तो यहाँ पर ही नहीं, एक ये है, एक इसकी बहन है, एक इसका डिसाइपल है और 2 उसकी डिसाइपल है। टोटल अभी 5 हुए, बाकी 5 यहाँ पे गए हैं। तो बाकी 5 ने कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ के नीचे यानी सेट से बाहर यहाँ पे गए हैं, तो वो लोग अभी तक वापस लौटे नहीं है। तो ये गाउचो कहते हैं कि शीट भाई वो लोग यहाँ पे नहीं है, तो और खाली खाली यहाँ पे लगता है। कोई बात नहीं भाई, पता करने की कोशिश कर दो अपने डिवाइन से। जैसे पता करने का नाम एक ये क्या बोलते हैं, मैन विंग नाम का एक बेल यहाँ पर है, वो बेल यहाँ पे रिंग होता है और जैसे रिंग होता है ये भी कंफ्यूज, सारे बंदे कंफ्यूज करे, बाप रे ये रिंग हो गया। फिर गाउचे के दिमाग की बत्ती जल दो, कहती शिट भाई फाइनली यहाँ पे रिंग हो गया। इसी का तो इतने चैप्टर से यहाँ पे इंतजार था, मैं गया और फाइनली यहाँ पे शो ऑफ करूंगा और भाई अपने सेट का भाई वैल्यू यहाँ पे बढ़ाऊंगा। क्या बोलते हैं भाई, ये जो वैल्यू यहाँ पे था ना बढ़ाना, वो बढ़ाऊंगा तो निकल जाता है। ये जो रिंग बेसिकली यहाँ पे ना जो भी मोस्ट सेट है ना, मोस्ट सेट के बाहर साइड यहाँ पे लगा हुआ है और खाली मोस्ट सेट के नहीं बल्कि टोटल यहाँ पे 300 सेट आती है ना भाई, और 300 सेट और जो शॉर्ट सेट के अंडर में जो आते हैं ना, शॉर्ट सेट के बाहर भी यहाँ पे एक बेल यहाँ पे लगा हुआ है। और इसको ऐसा नहीं कि अभी एक्टिवेट करने की तुम्हें स्पिरिचुअल पावर देना पड़ेगा, फिर सैन के देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लगा है। और जैसे इसका काम है ना, अपना काम यहाँ पर होता है, काम भी ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे दुनिया में कुछ ऐसा आसपास कांड यहाँ पे होने को रहेगा ना, ये रिंग यहाँ पे बेल हो जाएगा और बेल होते ना तुम्हें सामने से यहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा अभी कुछ यहाँ पे कांड हो रहा है, तो जाके तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसलिए हमारा गाउचे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, यानी कुछ कांड हो रहा है और कोई छोटा मोटा कांड नहीं हो रहा। वहीं पे जाऊंगा, थोड़ा सा शॉप करूंगा, अपना सेट का वैल्यू बढ़ाऊंगा और प्लस अपना भी थोड़ा सा एटीट्यूड यहाँ पे दिखा दूंगा। हाँ, तो ये जैसे जाता है चेक कर देगा कुछ ना कुछ तो कांड हो रहा है। क्या कांड होता है वो बताया, यहाँ पे नहीं जाता, यानी चेक करने के लिए हमें सेट से निकल के यानी माउंटेन से नीचे जाना पड़ेगा। तो जो लुओ पीछे थी ना, वो कहती है तो वेल सेट लीडर, तो क्या मैं यहाँ पे आपके साथ आ सकती हूँ। सामने से मना कर देता कि नहीं, मैं अकेले जाके यहाँ पे चेक करूंगा। मनी मन सोचता हूँ इतने लंबे समय बाद शो ऑफ करने का यहाँ पे मौका मिला है, ऐसे कैसे मैं किसी और को लेकर आऊँ। सामने से लुओ प्यार से कहती प्लीज मुझे भी लेके यहाँ पे चलिए ना। उसकी बहन को गुस्सा दिखा रही है, मुझसे तो कभी इतने प्यार से कभी रिक्वेस्ट नहीं करती, मेरे भाई के साथ इतना कर रही है। सामने से यहाँ पे गाउचे कहता है यार आगे चल के कोई गड़बड़ भी हो, मतलब गड़बड़ हो सकता है, तो एक काम कर भाई लुओ, तू मेरे साथ यहाँ पे आ सकती है। तो लुओ तो खुश हो भी कहती है बल्ले बल्ले, और दोनों उड़ते हुए निकल जाते हैं। इसकी बहन को गुस्सा आती कि मेरी ये डिसाइपल, अरे कमीनी के बच्ची हाथ में तू लग जा कभी। उसके बाद से लोग निकल जाते हैं। लुओ तो बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली भाई इतने दिन बाद है ना फिर से यंग लॉर्ड के साथ है ना अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। यंग
लॉर्ड कहना मतलब जो मालिक लोग रहते हैं ना उनको कहते हैं यंग लॉर्ड। यंग लॉर्ड तो जैसे मास्टर के सामने यानी इनकी बहन के सामने यंग लॉर्ड कहती थी ना, उनको बहुत ही गुस्सा आता था, इसलिए उनके सामने हमेशा शेख लीडा बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पे भाई मास्टर नहीं है यानी मैं यंग लॉर्ड बोल सकती हूँ। और आई डोंट नो मास्टर को मैं एक बात मैंने नोटिस है, कोई भी लड़के ना जैसे यंग लॉर्ड के सामने या उनके मतलब ऐसा लाइन मारने की कोशिश करती है ना तो हमेशा उनको गुस्सा आता है, हमेशा उनके यहाँ पे रोकती है और मुझे भी बार बार यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। भाई हे यंग लॉर्ड इतने कमाल के कि ऑफकोर्स भाई सारी लड़के इनके पीछे पागल ही तो हो जाएगी, तो हम सबको धक्के मार के निकाल भी नहीं सकते। तो ऐसा काम करेंगे कि आगे चले कोई लड़की यहाँ पे पागल होगी तो उनको अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना डालेंगे। वे देखो यार यंग लॉर्ड तो यही बड़े कमाल की, इसलिए उनकी बीवी बनना या फिर मेरी मास्टर की भाई भाभी बनना यार मेरे से तो ना हो पाएगा, क्योंकि भाई मैं काफी लो लेवल की नहीं बनना तो मैं चाहती हूँ भाई, वो तो मैं बनने को एकदम 24 घंटों तैयार हूँ, लेकिन यार मेरी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है। लेकिन बस उनके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप हो जाए, उनकी ढेर सारी बीबियाँ हो, उसमें अगर भाई मुझे छोटी बीबी बनने का भी मुझे मौका मिल जाएगा ना तो भी मुझे चलेगा। उसके बाद से गाँव उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे पिछला गड़बड़ हुआ था, जब लास्ट टाइम बेल यहाँ पे रिंग हुआ था ना तो एक एरिया में गड़बड़ हुआ था, तो उसी एरिया में पहुंच जाता है कि वेल इस बार यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, हमें जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। वहाँ पे गांव था जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, यानी उससे बंदे जो कल्टीवेशन ही करते वहाँ पे पहुंचते तो सारे बंदे देखते और देखते कहते भाई कोई कल्टीवेटर आ रहा है, ओ शिट भाई ये तो मोस्ट सेट के यहाँ पे कल्टीवेटर आ रहे हैं। यार आपका यहाँ पे स्वागत है भाई, धन्य है कि भाई आप लोग यहाँ पे आ गए, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मोस्ट सेट के लीडर सामने से खुद आ जाएंगे। तो गाँव था ना वो जो गाँव का मुखिया था उससे कहता मुखिया जी बताइए भाई क्या हुआ, सब लोग यहाँ पे डरे पड़े काय को है। जो सुनते मुखिया बताता भाई अरे रिवर मॉन्स्टर, अरे रिवर मॉन्स्टर, अरे रिवर मॉन्स्टर, यार रिवर मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है। और उस रिवर मॉन्स्टर को वाटर घोस्ट भी कहा जाता है। तो जैसे इसके बारे में सुनता ये भी कहता क्या भाई फिर से, और काफी गुस्से में यहाँ पे आ जाता है। जो उसका पीछे का एक्सप्रेशन देखना मतलब उसको गुस्से का एक्सप्रेशन देखे लोग भी यहाँ पे घबरा जाते हैं, शिट भाई ये तो गुस्से में ऐसा लगता है कि उन कमीनों ने अपना काम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया साले यार। और तभी ना इसके सिस्टम में लिखा था कि आपने एक मिशन यहाँ पे ट्रिगर कर दिया है और ये मिशन पक्का भी ये वाटर घोस्ट से यहाँ पे रिलेटेड है। तो सामने से ये भी कहता है शिट इसका मतलब वाकई में वाटर घोस्ट यहाँ पर ये गाँव वाले झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। तो मिशन ये थी कि जो वाटर घोस्ट यहाँ पर ना उसको मार के भाई जो भी पानी है भाई उसको क्लियर करना है, कोई भी मॉन्स्टर रहना नहीं चाहिए, जिसके बाद आपको यहाँ पे 10,000 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। पीछे से यहाँ पे लोगों बता दी कि वेल ये नाम सुनता यहाँ पे गुस्सा कहीं को होगा, क्योंकि इससे 6 महीने पहले ना हम लोगों ने क्या बोलते जो रिवर घोस्ट यहाँ पे थे ना उनको कंप्लीटली यहाँ पे खत्म कर दिए थे, लेकिन तो भी जिंदा निकला और हमने यहाँ पे खत्म नहीं किया था। 6 महीने पहले ये जो घंटा यहाँ पे था ना वो घंटा वापस यहाँ पे बजा, लेकिन उस समय मास्टर या जो शेख लीडर यहाँ पे थे ना भाई वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए दूर यहाँ पे गए थे और खाली मैं और जो भाई इनका जो पायलट डिसाइपल है ना हम दोनों खाली सेट में थे और हमारे पास ज्यादा पावर नहीं थी। घंटा बजा, जैसे घंटा बजा हमने यहाँ पे पता किया तब जाके मालूम चला कि गांव वाले के पास में जो नदी यहाँ पे नदी में वाटर घोस्ट यहाँ पे आ चुके। यार हम लोग आसपास के सेट वाले हमारा फर्ज यहाँ पे बनता था कि जाके हम लोग उनकी मदद यहाँ पे करें, लेकिन हम लोग ठहरे यहाँ पे नल्ले, हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग करने जाए हम पानी में डूब के यहाँ पे चुल्लू भर में मर जाएंगे। तभी हमने सोचा भी हमारे आसपास है ना ये क्या ना हमसे थोड़ी सी पावरफुल सेट आती है, हम उनसे जाके यहाँ पे मदद मांगेंगे। तो हमारे पास जो स्पेशल स्टोन रहा हमने लिया और हमने ले जाके ना सामने से उनको यहाँ पे दे दिया कि लो और बदले में हमारी मदद करो। तो सामने से लोग भी यहाँ पे तैयार हो गए और उन्होंने हमारी मदद यहाँ पे किया, जो भी घोस्ट वगैरह थे सबको मार के यहाँ पे भगा दिया। लेकिन उसके बाद जैसे वापस से मिस्टर गाउचे यानी यंग लॉर्ड आए थे ना आते उनको मालूम था कि हमने ऐसा ऐसा कांड किया, उन्होंने हमारी तारीफ की तो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं थे, लेकिन हमें उस समय लगा कि अभी सारे मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म हो गए। उन बंदों ने सालों ने भाई हमसे स्टोन ले लिया लेकिन उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया। देखो अभी भी ना यहाँ पे घोस्ट वगैरह मतलब ये सही सलामत है। तो ऑफकोर्स देखो भाई लीडर को गुस्सा है कि अभी हमने स्पेशल स्टोन उनको दे दिया तो भी उन्होंने सालों ने सबको खत्म यहाँ पे नहीं किया। और यहाँ पे गाउचे को भी मनी मन यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, मुस्कुराते हुए मनी मन सोचती कि भाई बड़े कमीने बंदे थे वो सालों भाई जिनसे हमने मदद मांगी थी, मैंने नहीं बल्कि लोगों ने मेरे डिसाइपल ने मदद मांगी थी। स्टोन सालों ने लिया अच्छे से यहाँ पे काम भी नहीं किया, देखो अभी भी यहाँ पे जिंदा बचे। ये जो भी वाटर घोस्ट यहाँ पर है ना वो कोई पैदा नहीं होता भाई, हम इंसान जैसे ना संभव करने से पैदा नहीं होते। हम जो लोग यहाँ पे ना हमारी जो नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर होती है ना डर का, गुस्से का, चिड़न का, और सारे नेगेटिव फीलिंग से घोस्ट अपने आप यहाँ पे पैदा होते और साले बंदे काम भी ऐसा करते जिससे भाई नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर रिलीज हो जाए। सामने से फिर जो पानी ना पानी पे चल के यहाँ पे चेक करने जाता है, जो गाँव वाले देख एकदम हिल जाते, अरे बाप रे भाई लीडर जी कितने कमाल के भाई पानी के ऊपर यहाँ पे चढ़े और कितने अच्छे आदमी है। लास्ट टाइम जो सेट वाले यहाँ पर आए थे ना उन्होंने काम भी अच्छे से नहीं किया और हमसे ना भी बड़े एटीट्यूड में बेकार तरीके से यहाँ पे बातचीत करते थे, लेकिन ये देखो कितना बढ़िया है। सामने से यहाँ पे ये समझ आता है कि नेगेटिव फीलिंग से बड़े पैदा होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा अनुमान लग रहा है कि ये वाले जो घोस्ट यहाँ पर ना ये लास्ट टाइम 6 महीने पहले घोस्ट है जो कंप्लीटली मरे नहीं, तो साले कमीनों नहीं मारा था वही यहाँ पे जिंदा है। कोई बात नहीं भाई, मैं आया ना, मैं यहाँ पे पक्का मारूंगा और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।